كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إلا إنهم المفسدون ولكن لا يشرعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنوا كما آمن السفهاء إلا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قالوا على شيعاتهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدحهم في طغيانهم يأمعون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بذلهم كما زال الذين استوقدوا نارا فلما أزاءت معه هزاب الله بنورهم ورآكهم في ظلمات لا يبصرون صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يرجعون وكأصحاب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يقطعون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هذا الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أزالهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم أبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد। तमाम मोमिनीन अहले महल्ला से गुजारिश है कि मजलिस का आगाज़
तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श अदब तशरीफ़ लिया। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। मैं बहुत ही अदब एहतराम से गुज़ार हूँ, आली जनाब ताहिर रज़ा साहब से आएँ और बारगाह मौला में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। हज़रात, एक ऐलान समाअत फरमा लें। कल ठीक 5 बजे इमाम बाड़े बेशते ज़हरा को मैदान के बगिया में मजलिस होएगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब खिताब करेंगे। तमाम अहले महल गुजारिश है, इमाम बाड़े बेशते ज़हरा को मैदान के बगिया में मजलिस होएगी। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास ज़ैदी साहब खिताब करेंगे। नारे सलवात। शबी है इमाम में ज़मा खींचते हैं। शबी है इमाम में ज़मा खींचते हैं। अरे तसव्वुर में तस्वीर जा खींचते हैं। अरे ज़मीं मोल ली है मज़ारों के खातिर, ज़मीं पर शहीदी निशान खींचते हैं। शबी है इमाम में ज़मा खींचते हैं। अरे कहाँ दूरी बेड़ी, कहाँ पाए आबिद, ये लंगर कहीं नातवा खींचते हैं। शबी है इमाम में ज़मा खींचते हैं। अरे पुकारी सकीना दोहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियाँ खींचते हैं। शबी है इमाम में ज़मा खींचते हैं। अरे कहाँ रोके अकबर ने ऐ दर्द थम जा, कहाँ रोके अकबर
बरने ऐ दर्द थम जा, कलेजे से बासिना खींचते हैं, शबी है में ज़मा खींचते हैं। अब मैं जनाब अरशद साहब गुज़ारिश करवाएँ। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नहीं भाई इजाज़त है, 2-4 और भाई ठीक इंशाल्लाह। जो हज़रात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो फ़र्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। हर साल की तरह इस साल भी जनाब कौकब नवाब साहब के अदा खाने में शब बेदारी की मजलिस का आगाज़ हो चुका है। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि फ़र्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। मौलाना मकसूद तशरीफ़ ला चुके हैं। आवाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये असीरी की हवा कैसी चली है आबाद, ये असीरी की हवा कैसी चली है आबाद, आज ज़ैनब सारे दरबार खड़ी है आबाद, जिनके वाली भी नहीं, गोद में बच्चे भी नहीं, एक बहन साथ उन्हें लेके चली है आबाद, लोग सदक़े की खजूरें मेरी जानिब फेंकें, क्या यही मर्तबाए आले नबी है आबाद, लबे सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम, और हसरा से बहन देख रही है आबाद, बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़ें भैया, अब तो मेरी भी कमर टूट गई है आबाद, शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल, कभी ज़हरा कभी सरवर तो कभी है आबाद, ये असीरी की हवा
है अब्बास। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब क़िबला से आएँ और मजलिस को खिताब करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात, नारा हैदरी, सलामती इमाम ज़माना, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला द्दाल्लीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल बदरिय्यिल इब्ताहिय्यित तहाम अद्दाफ़िउ जैशातिल बातिल वद्दामिउ सौलातिल ज़ालिल मौलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ि बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुज्तनबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व सख़ावतिहिम व शजाअतिहिम व अज़मतिहिम व हैबतिहिम व जलालिहिम व जमालिहिम व कमालिहिम व आलिहिम अजमाइन मिन लैलिना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नल फ़ज़्ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सलवात भेज दे मोहम्मद। अज़ादारान मज़लूम करबला, मातमदारान सैयद शुहदा और अलमदारान अलमदार करबला मौला अब्बास, ये एक शबेदारी की मजलिस है। कौन नवाब साहब के अज़ा ख़ाने में एक कदीम मजलिस है और अब्बास मुसवी साहब जैसा मौलाई और इनका तमाम ख़ानवादा जो है वो इस मजलिस अज़ा का इनक़ाद करता है। बीबी इन सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करें और इनकी खिदमत को कबूल करें और इनके तमाम जो मरहूमीन आज इस दुनिया में नहीं हैं उनको जवार रहमत में, आला-इल्लीन में, जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाएँ और इनके खैर बरकत का सिलसिला जारी रहे इनके घर पे और इनकी तमाम नेक मुरादें पूरी हों। और अब मैं आपके सामने कुछ मुझे अहकामात हैं मौला अब्बास और मौला अली अकबर के लिए, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो शुरू जो है, चूँकि मौला अब्बास का ये अलम है, यहाँ से शुरू करता हूँ। और जो मैंने आया करीमा तिलावत की आपके सामने, वो सूरा जो है वो ये जो ज़ुल्फ़िकार नाजिल होती है और सूरह हदीद उस वक्त नाजिल होता है, मगर ये उसकी 29वीं आयत है और कुल 29 आयतों का ही यह सूरा है। और शुरू में अल्लाह ज़ुल्फ़िकार की तारीफ़ करता है और यानी कि मौला अली की शजाअत की तारीफ़ है, ज़ुल्फ़िकार की तारीफ़ है ना, इसलिए कि ज़ुल्फ़िकार वो तलवार है जो बीबी ज़हरा के नूर से बनी हुई, जिब्रील के परों पे आई हुई, मौला अली का क़सीदा सुनाती हुई तशरीफ़ आई है। इस वजह से ये मैं अर्ज़ करूँ आपके सामने। मगर अल्लाह जो है वो पहले तो लोहे की तारीफ़ करता है। लोहा यानी आसमान से एक ही लोहा तो ज़मीन से निकलता है ना, मगर आसमान से एक ही लोहा नाजिल हुआ तो लोहे की तारीफ़ करता है। मगर तारीफ़ करते करते लोहे की तारीफ़ लहू की तारीफ़ में बदल जाती है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। यानी पहले तो मौला अली की ज़ुल्फ़िकार की तारीफ़ है, उसके बाद में मौला अली की मुँह बोलते ज़ुल्फ़िकार यानी मौला अब्बास की तारीफ़ होने लगती है। अब वो कैसे करता है? अल्लाह कहता है व इन्नल फ़ज़्ला, ये जो फ़ज़्ल है वो अल्लाह के हाथों में है। व इन्नल फ़ज़्ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशा, जिसे अल्लाह चाहता है उसी को अता करता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह जो है वो फ़ज़्ल अज़ीम का मालिक है। मगर दुनिया तर्जुमा करती है राहुल, जो दूसरे लोग तर्जुमा करते हैं वो कहते हैं फ़ज़्ल अल्लाह के हाथों में है। भाई यही डंडी मारना है, यानी अनुवाद में अनुवाद करते हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो शरारत ये करते हैं कि वो कहते हैं कि फ़ज़ल अल्लाह के हाथों में है। चूँकि उनके सामने मौला अली का ख़ानदान की अज़मत, मौला अली से दुश्मनी है, इस वजह से तो वो पूरी तारीफ़ नहीं करते। तारीफ़ ये होनी चाहिए और तर्जुमा ये होना चाहिए फ़ज़ल अल्लाह के हाथों में नहीं, फ़ज़ल यदुल्लाह के हाथों में है। सलवात भेजें मोहम्मद वाले पर। अब फ़ज़ल यदुल्लाह के हाथों में है तो वो कैसे वाज़ेह होगा? देखिए, पहली बात तो फ़ज़ल किसे कहते हैं? फ़ज़ल जो है अता फ़ज़ल है, मेहरबानी फ़ज़ल है, सख़ा फ़ज़ल है, नवाजिश फ़ज़ल है, अरे शजाअत फ़ज़ल है, सब्र
फ़ज़ल है, शुक्र फ़ज़ल है, इल्म फ़ज़ल है, इल्म फ़ज़ल है, ये सब फ़ज़ल है, ठीक है ना। लेकिन ये सब फ़ज़ल है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये सब ठीक है, फ़ज़ल की तस्वीर बनाइए। फ़ज़ल की तस्वीर मैं कैसे बना पाऊँगा? बना ही नहीं सकता, इसलिए कि देखिए, एक होता है सॉलिड सेंस, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट सेंस। मसलन वो गुलाब का फूल है, वो बेले का फूल है, वो गुल दाऊदी का है ना, गुल दाऊदी है, गुलाब है और बेला है, ये सब अपनी जगह। लेकिन आप गुलाब की फ़ोटो खींच सकते हैं, खुशबू की फ़ोटो नहीं खींच सकते, है ना। आप अमरूद की फ़ोटो खींच सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं, उसकी मिठास की, है ना। आप मेरी तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन मेरा कैरेक्टर अच्छा बुरा जैसा है उसकी तस्वीर नहीं खींच सकते। सूरत की तस्वीर होती है, सीरत की तस्वीर नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, नमाजी की तस्वीर हो सकती है, मगर उसकी नमाज कबूल होगी कि नहीं कैसी है, ये कैसे कोई फ़ोटो खींच लेगा? नहीं खींच सकता ना। तो तस्वीर जो है वह हमेशा शक्ल की खींची जाती है, सीरत की तस्वीर नहीं खींची जाती। तो फ़ज़ल जो है वो एक सीरत है, एक खसूसियत है, एक सिफत है, कैसे तस्वीर खींचेंगे? मगर आज का बच्चा तो कहता है कि मैं ए बाद में पढ़ूंगा, एप्पल पहले दिखाओ, है ना। तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बताया कि दीन की तस्वीर कैसी होती है। अब दीन मैं कहूँगा कि साहब काबा दीन है, क़िबला दीन है, कुरान दीन है, नमाज दीन है, रोज़ा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, आदम दीन है, नूह दीन है, इब्राहिम दीन है। इनमें से एक भी दीन नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये सब में दीन का एक एक पार्ट है, खाली मुकम्मल दीन नहीं है। जैसे नमाज दीन का फरीज़ा है, मुकम्मल दीन नहीं है। रोज़ा वाजिब है, दीन नहीं है। हज लाजिम है, दीन नहीं है। काबा दीन का क़िबला है, दीन नहीं है। कुरान दीन की किताब है, दीन नहीं है। मक्का दीन का शहर है, दीन नहीं है। मदीना दीन का मस्कन है, दीन नहीं है। आदम दीन के नबी हैं, दीन नहीं है। नूह दीन के रसूल हैं, दीन नहीं है। इब्राहिम दीन के पैगंबर हैं, दीन नहीं है। तो दीन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया, क्या कहा कि साहब दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, एक और सलवात भेजे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो दीन की तारीफ़ आपकी समझ में आ गई। तो इसी तरीके से अब फ़ज़ल क्या है, तो अब आपको मैं फ़ज़ल की तस्वीर अब तो बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो मैं फ़ज़ल की तस्वीर दिखाता हूँ। शाबान की 4 तारीख़ है, वहाँ हिजरी का 4था साल है, जुमे का दिन है, शहज़ादी ज़हरा की हवेली है, उम्मुल बनीन की आगोश है, रियाज़ुल जन्ना है, मदीना मुनव्वरा है, मस्जिद नबवी है, मिंबर रसूल है। मौला अली वहीं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज सुबह से पहले हज़रत फ़िज़्ज़ा दौड़ती हुई मस्जिद के पास दस्तक दे के कहती हैं, मौला मौला मौला, आपने 26 साल से जो दुआएं मांगी हैं उनका समरा आ गया। यानी मौला अब्बास आ गए। मौला कायनात जो हिजरत के इत्मीनान से नमाज़ पढ़ रहे थे, मेराज की रफ्तार से, यानी जो चादर थी वो शानों से सरकने लगी, गए मौला अब्बास को लेके आए। बाप बेटे ने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मिंबर पे गए। पूरा मदीना जमा है। मौला कायनात ने अब्बास को उठाया, कम मदीने वालों पहचान लो, हाजा कमर व बनु हाशिम अबल फज़लिल अब्बास। आप फजल की तस्वीर मांग रहे थे, ये अबल फजल है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मौला कायनात का मांगना समझ नहीं आता। मौला अली तो दुनिया में आए ही बांटने के लिए हैं, जिसे जो चाहिए वो ले ले। मौला अली को मांगने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अली को क्या चीज़ मांगने की? हर चीज़ तो बग़ैर मांगे मिली है अली को, आप बताइए। अच्छा, अगर कुछ चीज़ है भी, जैसे विलायत, विलायत से बड़ी चीज़ कोई होगी? या मर्ज़ी इलाही, अल्लाह की मर्ज़ी से बड़ी कोई चीज़ है? अली को विलायत कितने पैसे में मिली, आप मुझे बताइए। एक अंगूठी जो ज़कात में उन्होंने फ़कीर को हालत रुकू में दे दी। अल्लाह ने कहा इस अंगूठी के बदले मैं अल्लाह की विलायत मौला अली को मिल गई। चांदी की अंगूठी है, चांदी की अंगूठी पैसे के एतबार से कितनी महंगी होगी? अच्छा चलो, इसमें तो चांदी में थोड़ा बहुत पैसा लगता भी है। अच्छा, अल्लाह की मर्ज़ी कितने पैसों में ली? तकिए के सोने पे, बिस्तर वाले सोने पे, तनिष्क वाले पे नहीं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी 100 के जो अल्लाह की मर्ज़ी ख़रीद लिए। आप ये देखिए, ज़कात दे के, अंगूठी दे के अल्लाह की विलायत ख़रीद ले। वो मौला अब्बास के लिए 26 साल से कह रहा है। शहज़ादी के जाने के बाद हज़रत उम्मुल बनीन से शादी में 26 साल लगे, तब मौला अब्बास दुनिया में तशरीफ़ ले आए। तो 26 साल से कह रहे पालने वाले, एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। यानी अल्लाह की विलायत अली की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर है।
अब्बास अली की क़ुव्वत ख़रीद के बाहर है, वरना जो क़ुव्वत ख़रीद के अंदर हो वो ख़रीदी जाती है, मांगी नहीं जाती। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, जब अल्लाह ने दिया भी तो फ़ज़ल खाली नहीं दिया, अबल फ़ज़ल दिया, यानी अल्लाह भी ये कही कहता कर रहा है, या अली जितना तुमने मांगा था मैंने उससे ज़्यादा दिया है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, अब यहीं से मौला अली अकबर की तरफ हम चलते हैं और आपसे फ़ज़ाइल का एक थोड़ी सी तवज्जो ये चाहेंगे कि आप ये बताइए कि अली को जो दुनिया में बांटने के लिए भेजे गए वो 26 साल से एक बेटा मांग रहा है। अच्छा, अब तो रबीउल अव्वल का महीना आ गया, आज 4 तारीख़ आ गई, रबीउल अव्वल पैगम्बर आखिर रबीउल अव्वल में आया, तो ये बताइए पूरी दुनिया किसके सदक़े में बनी? अल्लाह ने ख़ुद कहा लौला का लम्मा खलक़तुल अफ़लाक, ए मेरे हबीब अगर तुम्हें ना पैदा करना होता तो मैं इस ज़मीन आसमान को पैदा ही नहीं करता। और मेरे नबी ने कहा वलमा खलक़ल्लाहु नूरी, सब कुछ मेरे नबी के सदक़े में, यानी मेरे नबी को भी सब कुछ बग़ैर मांगे मिला। देखिए आप बताइए नबी को क्या मांगना पड़ा? ज़मीन बग़ैर मांगे मिली उनके सदक़े में, आसमान बग़ैर मांगे मिला उनके सदक़े में, चाँद बग़ैर मांगे मिला उनके सदक़े में। अगर ना मिला होता तो 2 टुकड़े करते, अख्तियार था कि नहीं? आप मुझे बताइए। मक्का जैसा शहर बग़ैर मांगे मिला, मदीना जैसा शहर बग़ैर मांगे मिला, रिसालत बग़ैर मांगे मिली, नबूवत बग़ैर मांगे मिली, कुरान बग़ैर मांगे मिला। ये बताइए मेरे नबी को किसी आयत को लेने के लिए तूर पे या फ़लाँ कोहे सफ़ा पे मरवा पे कहीं जाना वाना पड़ा? आप मुझे बताइए। मेरा नबी जहाँ था आयत वहीं भेजी। अगर मेरा नबी मिंबर पे है तो आयत मिंबर पे आई, मेरा नबी घर में है तो आयत घर में आई, मेरा नबी मैदान में है तो आयत मैदान में आई, मेरा नबी सफ़र में है तो आयत सफ़र में आई। जो जहाँ नबी हैं, नबी हिजरत में है तो आयत हिजरत के बिस्तर पे आई। जहाँ नबी हैं वहीं अल्लाह ने कहीं जहमत वहमत नहीं दी, ए मेरे नबी मैं तुम्हें एक आयत देना चाहता हूँ, ज़रा फ़लाँ चौराहे पे आ जाना, ज़रा वहाँ शहर में आ जाना। ये सब नहीं हुआ, जहाँ था वहीं। मगर 2 ऐसे नूर हैं कि जिनके लिए अल्लाह ने कहा मोहम्मद तुमको भी मांगना पड़ेगा, और अपने घर में बैठ के नहीं, मेरे घर में आके मांगना पड़ेगा। और मेरे भी 2 घर हैं, एक ज़मीन पे है एक आसमान पे है। ज़मीन वाले घर का नाम बैतुल्ला खाने काबा, आसमान वाले घर का नाम बैतुल मामूर, मेराज, सिदरा, काबा कौसैन। अगर अली चाहिए तो ज़मीन वाले घर पे आके मांगना, अगर फ़ातिमा चाहिए तो आसमान वाले घर पे आके मांगना पड़ेगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले, है ना? तो अब आप ये देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अनवार ऐसे होते हैं, कुछ नेमतें ऐसी होती हैं, कुछ मुक़द्दस हस्तियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके लिए अल्लाह चाहता है मुझसे वो जिनके सदक़े मैंने सब पैदा किया वो भी मांगें। ये अल्लाह की सिफ़त है, वो अपनी तारीफ़ करवाना पसंद करता है, वो अपने से मंगवाना पसंद करता है। तो इसी तरीके से जैसे फ़ातिमा रसूल अल्लाह को मांगने के बाद मिली, ऐ जबीन मुस्तफ़ा तू ही बता, कितने सजदों का सिला है फ़ातिमा। अली रसूल को मांगने से मिले, अब्बास अली को मांगने से मिले। ऐसे ही आप बताइए एक हस्ती है, मैं अब उसकी तमहीद में क्या अर्ज़ करूं। मौला अली अकबर के लिए जब आप बात करते हैं तो ये समझ लीजिए कि अली अकबर, आप इमाम हुसैन की पहली बात करें कि नाना और नवासे में कौन ज़्यादा किसको चाहता है, ये फ़ैसला मुश्किल है कि मोहम्मद हुसैन को ज़्यादा चाहते हैं या हुसैन मोहम्मद को ज़्यादा चाहते हैं। रसूल ख़ुद बार बार कहते हैं मेरे लाल जब मैं सजदे में जाऊँ तो तुम कांधे पर आके बैठ जाना ताकि मेरी नमाज का कद बढ़ जाए। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन बार बार कहते हैं ना। और इमाम हुसैन को भी नाना के बग़ैर चैन नहीं पड़ता, आप ये सब जानते हैं। हद है, ये फ़ैसला भी करना मुश्किल है, दोनों को बराबर से चाहते हैं, मगर हुसैन को मोहम्मद से ज़्यादा मोहब्बत है या अली से ज़्यादा। अब आप देखिए ये बड़ी कैफियत है, मोहब्बत है कि नहीं। और आप उसको मैं ये अर्ज़ करूँ कि हुसैन ने जिस बेटे की तमन्ना की, देखिए अजीब व गरीब बात है, उसके लिए ये तमन्ना नहीं कि एक बेटा ऐसा दे दे जो शक्ल में सूरत में अली के जैसा हो, ये तमन्ना की कि जो शक्ल सूरत में मोहम्मद के जैसा हो। क्यों? इसलिए कि नवासे को भी नाना से इतनी मोहब्बत है, जैसे नाना को चैन नहीं पड़ता था, ऐसे ही अब ये दिन ऐसे हैं कि 28 सफ़र सन 11 हिजरी को मेरे नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उनकी शहादत हुई। और उसके बाद में 11 शाबान, राहुल जाते हैं जश्न ज़मींदार करबला कवर करने के लिए करबला मोहल्ला में, तो 11 शाबान सन 33 हिजरी को हज़रत अली अकबर दुनिया में तशरीफ़ ले आए। अब 33 हिजरी से 33 में से 11 हिजरी माइनस करो, कितने साल बने? 32 साल बने। तो हज़रत अली अकबर के लिए जिस दिन से नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस दिन से इमाम हुसैन हर नमाज में दुआ कह रहे हैं, पालने वाले तूने एक मोहम्मद को बुला लिया, अब एक मोहम्मद भेज दे।
है ना, जो शक्ल में मोहम्मद हो, सूरत में मोहम्मद हो, रफ्तार में मोहम्मद हो, गुफ्तार में मोहम्मद, ताकि मैं उसको देखूं, मुझे तस्कीन होती रहे। तब से हुसैन दुआ मांग रहे हैं। मगर कब आए हज़रत अली अकबर? 32 साल के बाद। इमाम हुसैन को अली अकबर जैसा बेटा अल्लाह से मांगने में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा? 32 साल लगा। 32 साल छोटे मोटे नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। 32 साल से अल्लाह जो है दुआ मंगा रहा है। नमाज सुबह में पालने वाले एक बेटा दे दे, ज़ोहर में एक बेटा दे दे, असर में एक बेटा दे दे, मगरिब में एक बेटा दे दे, इशा में पालने वाले एक बेटा दे दे। हुसैन, अच्छा, जबकि हुसैन के अख्तियार का भी अंदाज़ा है। बेटे के मामले में हुसैन का अख्तियार क्या है आपको पता है? मुबाहिले वाले दिन राहिब जिसके मुक़द्दर में एक औलाद नहीं थी, उसने हुसैन से नहीं रसूल से मांगा था, या रसूल अल्लाह एक बेटा दे दिए। रसूल अल्लाह ने क्या कहा था? कुछ गलत तो नहीं कहा था? राहिब तेरे नसीब में औलाद नहीं। सुन लिया इमाम हुसैन ने। कहा नाना क्या कहा? कहा औलाद नहीं है। कहा नाना एक औलाद दी। हाय 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 हाय, ओफ, क़यामत कसम खुदा की। आप ये देखिए। अच्छा ये भी सुन लीजिए, रसूल कहते जा रहे हैं। अच्छा ये भी देखिए, एक बड़ी कैफियत साहब, जिसके नसीब में औलाद नहीं है उसे इमाम हुसैन बेटा देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, देता चले। राहिब भी परेशान हो गया, कदमों पे सर रख के पाँव पकड़ के कहने लगा, शहजादे आप बेटे पे बेटा देने की बात किए जा रहे हैं, आप हैं कौन? आप देखिए, एक बार मौला हुसैन ने भी कहा, मुझे आसमानों पे तकदीर कहते हैं, ज़मीन पे शब्बीर कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा अब आप देखिए, तवज्जो कीजिए। इमाम हुसैन को राहिब के नसीब में औलाद नहीं थी, फिर भी बेटे कितने दिए? 7। कितना टाइम लगाया? अब आप देखिए, खुद ही जोड़ दीजिए, आप सेकंड से जोड़िए। अगर एक बंदा कह रहा है नहीं, एक बंदा कह रहा है हाँ, कितना टाइम लगेगा? नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है बेटा, मैंने एक दिया। नहीं बेटे 2, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। कैसे सेकंड लगे? 7 सेकंड, 6-7 सेकंड लगे। 6-7 सेकंड में जो बेनसीब को नया नसीब लिख के 7 बेटे दे दे, उसको खुद अल्लाह से एक बेटा मांगने में 32 साल लगे। ये अजीब बात मुश्किल की है कि नहीं? जबकि एक बात मुझे बताइए, जो राहिब को बग़ैर मुक़द्दर के 7 बेटे दे दे, 32 साल में वो दुनिया को बेटा देना चाहे तो 32 लाख बेटे तो दे सकता था। जो अल्लाह हुसैन की इतनी रखे कि बग़ैर नसीब में एक राहिब का कोई कलमा गो भी नहीं, उसको 7 बेटे दे दिए। वो हुसैन अगर बांटने पे आ जाए तो 32 साल में 32 लाख बेटे नहीं बांट सकता? बांट सकता है ना। उस हुसैन को जिसको अल्लाह ने ये कैपेसिटी दी हो, ये अख्तियार दिया हो, अल्लाह से एक बेटा मांगने में कितना वक्त लगा? 32 साल लगे। पालने वाले ये क्या मामला है? जिस हुसैन के सदक़े में तू औलादें बांटता है, जिस हुसैन के कहने पे तू बग़ैर नसीब के बेटे देता है, उसको एक अली अकबर जैसा बेटा मांगने में 32 साल क्यों लगाए? अल्लाह भी कहेगा मैं क्या करूं, हुसैन मुझसे बेटा नहीं मांग रहा है, मोहम्मद मांग रहा है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा आप देखिए, मैं एक बिल्कुल मसाइब का फ़क़रा, जहाँ से मौलाना लोग, ज़ाकिर लोग रब्ते मसाइब देते हैं। क्या? जब हज़रत अली अकबर दुनिया से यानी करबला की तरफ रुख़सत लेने लगे, मैदान में जाने लगे, तो हज़रत अली अकबर के लिए इमाम हुसैन ने ख़ुद को उठाया और उसके बाद में अली अकबर की तरफ नहीं देखा, इसलिए कि रुख़सत के वक्त मोहब्बत का तकाज़ा था, बेटे को जाना देखा नहीं जाता। तो इमाम हुसैन ने अपने हाथों को बुलाया, कहा, उठाया, अल्लाहुम्मा हाँ शाहिदत हाउलाइल कौम, पालने वाले गवाह रहना इस कौम की तरफ, बरदल से बयान, मैं इसकी तरफ एक ऐसा जवान बेटा दे रहा हूँ, अशबाह तो फिल बिल मोहम्मद फ़िल खल्क़ वल खुल्क़ व नुत्क़। ये मेरा जुमला नहीं, इमाम हुसैन का जुमला है। जो शबाहत की इंतहा पे अशबाह तो, इसमें तफज़ील सुपरलेटिव डिग्री, यानी ख़त्म हो गई शबाहत जिसके ऊपर शबाहत ख़त्म है, किसमें? नुत्क़ में, खल्क़ में, खुल्क़ में, मोहम्मद से, यानी जो खुल्क़ में भी मोहम्मद हो, खल्क़ में भी मोहम्मद हो, नुत्क़ में भी मोहम्मद हो। नुत्क़ में मोहम्मद का मतलब क्या है? कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहीयुन यूहा। मोहम्मद उस वक्त तक बोलता ही नहीं जब तक वही ना आ जाए, यानी मेरे नबी का हर लफ्ज़ सिर्फ आवाज़ भी दे दें, या आ उ जो भी कह दें, वो सब वही है। तो मेरे नबी का कहा हुआ वही है। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? जो नुत्क़ मोहम्मद का है वही अली अकबर का है। क्या अली अकबर के कहने को वही कहूँ?
बंदे की बात तो नहीं है, गुनहगार की बात तो नहीं है, रिवायत वायत तो नहीं है। इमाम हुसैन कह रहे हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले है ना। अशबह तो बिल मोहम्मद फिल खुल्क। अच्छा चलिए, नुत्क की बात हो गई। खुल्क, खुल्क क्या है? यानी अखलाक। मेरे नबी का अखलाक क्या है? आप सब जानते हैं कि वो भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यानी दुश्मन को भी यानी पत्थर मारे तो उसको भी माफ़ कर देना, ये सब आप जानते हैं। कांटों पे चलना और दुआएं देना। अब जो अखलाक मेरे नबी का है वही अखलाक हज़रत अली अकबर का। हज़रत अली अकबर के लिए भी जानते हैं, वो पूरी मजलिस में पढ़ चुका हूँ और ये कवर कर चुके हैं पूरा जश्न भी, मैं वो सब रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन हज़रत अली अकबर के लिए एक जुमला खाली कह दूँ जो इन्होंने कवर किया है कि जैसे रसूल अल्लाह किसी भूखे को भूखा नहीं रहने देते थे, किसी प्यासे को प्यासा नहीं रहने देते थे, ऐसे ही हज़रत अली अकबर ने अपना फार्म हाउस मदीना शहर में दाखिल होते ही बनाया था। उस पर मिशल बरदार खड़े कर देते थे कि कोई भी शहर मदीना में जाए तो उसको न कहना पड़े मैं भूखा हूँ, उसको बुला के खाना खिलाना, ताकि मेरे जद के शहर में कोई आए तो भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब क़यामत का जुमला कहने लगा हूँ, अशबाह तो बिल मोहम्मद फिल खल्क। ये भी इमाम हुसैन ने कहा, खल्क में भी, तख्लीक में भी, पैदा होने में भी वो मोहम्मद की तरह है। अब अल्लाह क्या कह रहा है? लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए मोहम्मद अगर तुम ना होते तो मैं अफलाक को पैदा ही नहीं करता। खुद नबी क्या कह रहे हैं? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। मैं अव्वल खल्क़ हूँ, अव्वल खुल्क़ हूँ, अव्वल जिस्म हूँ, अव्वल इस्म हूँ, है ना। ये अव्वल सिफ़ात हूँ, अव्वल नूर हूँ, अव्वल लौह हूँ, अव्वल क़लम हूँ, अव्वल इल्म हूँ, अव्वल हिल्म हूँ। ये सब मेरा नबी कह रहा है ना। तो जब वो सबसे पहला है, यानी ज़मीन मेरे मोहम्मद के बाद आई, आसमान मेरे नबी के बाद पैदा हुआ। अरे आप ये समझ लिए, लौह हो कलम जिसको भी आप कहेंगे, सब कुछ अल्लाह कह रहा है मोहम्मद के सदक़े में ना। दरिया नबी के सदक़े में यानी नबी के बाद, समंदर मोहम्मद के सदक़े में यानी मोहम्मद के बाद। और इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? जो मोहम्मद का खल्क़ है वही अली अकबर का खल्क़ है। तो मानना पड़ेगा कि जब से मोहम्मद हैं तब से अली अकबर का नूर है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। अच्छा, अब एक बात और अर्ज़ करूं कि जब से हैं तो अब ये समझ लीजिए कि इमाम हुसैन ने भी कमाल ही कर दिया, कसम खुदा की। अब देखिए, मैंने अभी वो चीज़ जो मसाइब में कही जाती है मैंने फ़ज़ाइल उससे पढ़ दिया है। और कि अच्छा, एक बात ये बिल्कुल नेचुरल है कि अगर कोई रुख़सत करने वाला मोहब्बत करता है तो रुख़सत करते वक्त चेहरे पे निगाह ठहरती नहीं है, किन आँखों से देखा जाएगा जाते हुए। तो जब रुख़सत किया तो अली अकबर को देखा नहीं। अब एक अजीब व कैफियत है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, मजलिस पढ़ने के कुछ रूल्स कुछ उसूल्स होते हैं। देखिए, ऑडियंस जैसे सामने आप हैं, है ना। अब देखिए, ये बच्चा उधर देख रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है, बेटा इधर देखो। अब मैंने देख लिया, एक बारी से देख लिया है, अब ये कभी उधर नहीं देखेगा। जब जाकिर खुद सामे को ना देखे तब आप कहेंगे जाकिर बाद में शिकायत करेगा, मजमे ने सही से सुना नहीं। भाई, इसको आँख अल्लाह ने इसीलिए दी है। एक बार उस वाले देखिए कितने प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं, ये हमारे 7-8 साल के बच्चे हैं, मिंबर के पास बैठ के शरारत नहीं करते। नबी से पूछो 80 साल का बुढ़ा मिंबर के पास शरारत करता था। सलवात भेजे मोहम्मद, है ना, कि हमारे बच्चे हैं देखो। मगर मैंने अपनी खिताबत की एक कमज़ोरी बताई कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको बच्चा समझ के उनसे आंखें नहीं मिलाई, तो ये इधर उधर देख रहे थे। अब मैंने आंखें मिला ली, अब ये कभी नहीं देखेंगे। खिताबत का उसूल होता है, जितने लोग बैठे हैं उनसे आंखें मिला लीजिए, पहले आई कांटेक्ट में ले आइए, फिर वो आपको देखते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लीजिए। इमाम हुसैन ने अली अकबर की आमद के बाद, विलादत के बाद मस्जिद नबवी में जैसे हज़रत अब्बास को इमाम हुसैन लेके आए, तो इसी तरीके से मौला हुसैन हज़रत अली अकबर को लेके उसी मिंबर पे जो मिंबर रसूल है तशरीफ़ ले आए। लेकिन हज़रत अब्बास को मौला अली उसी दिन ले आए थे, हज़रत अली अकबर को इमाम हुसैन 3 दिन के बाद ले आए। जैसे ही हज़रत अली अकबर दुनिया में तशरीफ़ ले आए, पूरे मदीने में, अरब में शोर हो गया कि इमाम हुसैन जो 32 साल से दुआ मांग रहे थे, मोहम्मद जैसा बेटा पैदा हो गया, मोहम्मद जैसा बेटा आ गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाला। अब
अब जिन्होंने मेरे नबी करीम को देखा था वो भी बेचैन हैं कि चलो एक बार और मोहम्मद की ज़ियारत हो जाए। जिन्होंने नहीं देखा वो भी बेचैन, एक बार और मोहम्मद की ज़ियारत। तो पूरा मदीना और भरता जा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो 3 दिन जब हो गए तो फिर मौला अब्बास को इमाम हुसैन ने बुला के कान में कहा, अब्बास, बल्कि मैंने लफ्ज़ गलत कह दिए, इतने हल्के में नहीं, अलक़ाब के साथ कहना चाहिए। लिसानुल्लाह के बेटे ने उज़्नुल्लाह के बेटे के कान में कहा कि कल नमाज सुबह के बाद मैं अली अकबर की ज़ियारत कराऊंगा। गोया आप भी कर रहे हैं ज़ियारत, सलवात भेजें मोहम्मद। तो साहब इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर को लेके आए और वही जुमला कहा जैसे कहा, पहचान लो मदीने वालों, ये मेरा अली अकबर है। नहीं, बल्कि तब कहा था हाजा कमर बनी हाशिम अबुल फजल अब्बास। आज कहा हाजा शम्सो बनु हाशिम अली अकबर। आज मेरा अली अकबर शम्से यानी बनु हाशिम का सूरज आया है। उसके बाद में अब सुनिए, एक खुतबा दिया। अब मैंने अभी अर्ज़ किया था खुतबा देने का उसूल ये है कि मजमे की आँखों में आँखें डाल दी जाती हैं, तब बात की जाती है। इमाम हुसैन ने ऐसा खुतबा, तारीख़ में अकेला हुसैन का खुतबा और अकेला ख़तीब है जिसने उस वक्त हज़ारों मस्जिद नबवी का मजमा था, किसी को देखा ही नहीं और पूरा खुतबा दे डाला। बताऊँ खुतबा कैसे दिया? अली अकबर को गोद में लिया और यूँ कहा, क्या कहा? आए हुस्न व जमाल के क़िबला, आए आले मोहम्मद के मोहम्मद। सूरज कल भी निकलता था, आज भी निकलेगा। चाँद कल भी निकलता था, आज भी निकलेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सूरज क्यों निकलेगा? हाँ, दुनिया को चलाने के लिए सूरज और चाँद का निकलना ज़रूरी है। निज़ाम शमसी के लिए, गर्दिश अर्ज़ व समा के लिए सूरज चाँद का निकलना ज़रूरी है। लेकिन अब मकसद बदल जाएगा मेरे लाल। कल चाँद और सूरज निकलते थे रोशनी बाँटने के लिए, आज चाँद और सूरज निकलेंगे रोशनी मांगने के लिए। ए अली अकबर, तुम अव्वल खल्क हो, तुम्हारा खल्क मोहम्मद से मिलता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मोहम्मद से पहले ज़ाहिर हो गए होते तो जो फरिश्ते आदम का सजदा ताज़ीमी कर रहे थे वो पहले तुम्हारा सजदा ताज़ीमी करते, तब आदम का सजदा ताज़ीमी करते। ए मेरे लाल, याकूब की बीनाई चली गई थी, उन्हें यूसुफ के कुर्ते की ज़रूरत पड़ी। मैं कहता हूँ अगर वो तुम्हें एक बार देख लेते तो उन्हें किसी यूसुफ के कुर्ते की ज़रूरत नहीं थी। ए मेरे लाल, मैं तुम्हें चूमूंगा। मैं तुम्हारे रुख ऐसे कह के चूमने लगे और कहने लगे मैं तुम्हें इसलिए चूमूंगा कि जैसे आज तुम्हें चूम रहा हूँ ऐसे ही कल मोहम्मद मुझे चूमते थे। सलवात भेजे मोहम्मद। ये मैंने चंद जुमले पढ़े, सब नहीं पढ़े, मगर इमाम हुसैन ने अली अकबर को ही देखा, मजमे में से किसी को नहीं देखा। तारीख़ का पहला खुतबा है कि जिसमें ख़तीब सामे से मुखातिब ही नहीं है। क्यों? इसलिए, और इससे अजीब खुतबा हो भी नहीं सकता। हुसैन कहेंगे आज सामीन को देखने की ज़रूरत क्या है? आज तो ख़तीब भी अली अकबर जैसे हसीन को देख रहा है, सामे भी अली अकबर को देख रहे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद। अब आइए दूसरी बात कि हज़रत अली अकबर को इमाम हुसैन, देखिए रसूल अल्लाह को भी चाहते थे, मौला अली को भी। ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि बाप को ज़्यादा चाहते थे या नाना को। लेकिन अगर यही बात है तो मैं इमाम हुसैन से एक बात पूछना चाहूँगा, मौला आपने एक बेटा 32 साल तक मांगा, शक्ल में मोहम्मद हो, सूरत में मोहम्मद हो, सीरत में मोहम्मद हो, रफ्तार में मोहम्मद हो, खल्क में मोहम्मद हो, खुल्क में मोहम्मद हो, नुत्क़ में मोहम्मद हो, ठीक है अल्लाह ने दे दिया। तो फिर जब मोहम्मद मांगा था तो मोहम्मद नाम क्यों नहीं रखा? नाम अली क्यों रखा? अजीब व गरीब बात है। नंबर 1 बात ये कि एक तो इसलिए मौला कहेंगे कि रसूल अल्लाह जिस दिन से आए उस दिन से कह रहे हैं अव्वलो मा खलक़ अल्लाह नूरी। फिर कहा अलीयुम, मैं और अली दोनों एक ही नूर से हैं, है ना। अली और अली और मुझको अल्लाह ने एक ही नूर से पैदा किया, दोनों एक ही नूर हैं। मगर ये अली के बुग़्ज़ में मुसलमान कहता है अली अलग हैं, मोहम्मद अलग हैं। मैं मोहम्मद का नाम अली रख के बताऊँगा, जो मोहम्मद है वही अली है। अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद। सलवात भेजे मोहम्मद। एक और बड़ी बात, देखिए ये मोहम्मद का एहतराम, ये इमाम हुसैन फ़लसफ़े शहादत बता रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे 2 बेटे, हालांकि मेरे हज़ारों बेटे होते, मैं सबका नाम अली रखता, लेकिन मेरे 2 बेटे शहीद होंगे, पामाल होंगे, उनके लाशों पे घोड़े दौड़ेंगे। एक बेटा असीर होगा, बेड़ी पहनेगा, तौक़ पहनेगा,
हथकड़ी पहनेगा। मैं नहीं चाहता कि मोहम्मद नाम का मेरा कोई बेटा पामाल हो, शहीद हो, असीर हो। कोई ये ना कहे कि मोहम्मद असीर हो रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद शहीद हो रहा है, कोई ये ना कहे मोहम्मद का लाशा पामाल हुआ। आप फ़र्क देखें, इसलिए कि मुझे मेरे दादा अबू तालिब ने सिखाया है कि अली को मोहम्मद पे क़ुरबान किया जाता है, मोहम्मद को अली पे क़ुरबान नहीं किया जाता। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आप अज़मत देखें, मैं वक्त का अबू तालिब हूँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। क्या उम्दा। और आपने मेरा दिल बढ़ा दिया, इसलिए अब एक जुमला और कहना चाहूँगा। हुसैन जानते हैं, हुसैन आलिमुल गैब हैं, इमाम हैं, जानते हैं कि किसको शहीद होना है, किसको असीर होना है, किसको करबला जाना है। इसलिए हुसैन ने जिसको कह दिया, अली अकबर तुमको बर्ची का फल खाना है, करबला चलना है। अली असगर को तीर लगनी है, सोगरा हवाले करो, तो उसको जाना है, तो तीर लगना है तो फिर जाना है। आप देखिए मोहम्मद हनफिया आप नहीं जाएंगे, इसलिए कि मुख्तार को आप बताएंगे कि ये ख़त हमारे पास है, तुम्हें इंतकाम लेना है, तुम्हें ठहरना है। जिसको हुसैन ने कह दिया मर्दों में वो जाएगा, जिसको कह दिया रुक जाओ वो रुक जाए। औरतों में भी जिसको कहा जाओ चलेगा वो चलेगी, और जो नहीं जाएगी वो नहीं जाएगी। मसलन आप ये देखिए, सकीना जाएंगी, सोगरा नहीं जाएंगी, जनाब ज़ैनब जाएंगी, उम्मे सलमा नहीं जाएंगी, जनाब उम्मे कुलसूम जाएंगी, उम्मुल बनीन नहीं जाएंगी। क्यों? देखिए अजीब व गरीब मंजिल पे अब लुत्फ़ आ जाएगा। चाचा ने दिल खुश कर दिया, इसलिए तबर्रुक में एक जुमला दे रहा हूँ। और इस अज़ाख़ाने की रिवायत है, शायद ये जुमला आप याद रख जाएँ। इमाम हुसैन ने कहा उम्मे सलमा नहीं जाएंगी, उम्मे लैला जाएंगी, उम्मे रबाब जाएंगी, उम्मे सलमा नहीं जाएंगी। क्यों उम्मे सलमा नहीं जाएंगी? अब इमाम हुसैन कहेंगे ये ज़ौजे रसूल हैं। उम्मुल बनीन क्यों नहीं जाएंगी? ये ज़ौजे अली हैं। जुमला लीजिए तबर्रुक। अरे ऐसा झूमिएगा, मैं खुद खुश हो रहा हूँ। क्या करूँ? इमाम हुसैन कहेंगे मैं करबला बनाने जा रहा हूँ, जमल बनाने नहीं जा रहा हूँ। नबी की ज़ौजा को मैदान में नहीं ले जाऊंगा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। आप ये देखें, ये हुसैन के ऊपर ये फ़ैसला। हाँ, नाइबा बनाने के लिए एक बेटी रखना है, वो मेरे इल्मी मामलात को वहाँ पे मदीने में हल करेगी, मैं उसको रख के जाऊँगा। इमामत के मामले में आपको इसकी पूछने की इजाज़त नहीं है, शुबा करने की कि हुसैन इसको क्यों ले गए, उसको क्यों नहीं लगे। मगर हाँ, अपनी तरफ से ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि ज़ौजा रसूल को घर के अंदर रखा। हुसैन बता रहे हैं। एक और बार सलवात भेज दिए मोहम्मद वाला। अब अली अकबर की बात। अच्छा, अली अकबर, ये हुसैन का अख्तियार मैं आपको दिखा रहा था। हुसैन चाहते 32 साल में 32 करोड़ बेटे बांटते, राहिब को बग़ैर कहे, मतलब बग़ैर नसीब के 7 बेटे दे दिए। एक बेटा मांगने में 32 साल लगा। क्यों? इसलिए कि उसे मोहम्मद चाहिए, मोहम्मद वाला अख्तियार चाहिए, कुन वाला अख्तियार चाहिए। मैं साबित करूं, देखिए इमाम हुसैन कहते थे कि हालांकि ये बताइए कि ख़ुद इमाम हुसैन, हाँ एक बात और है साहब, हज़रत अली अकबर की फ़जीलत में, तब मैं ये जुमला अर्ज़ करूँगा, तब शायद और लुत्फ़ आएगा। जो शर्फ़ हज़रत अली अकबर के पास है वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। आप बताइए, हम शक्ल पैगम्बर है ना, शबीह पैगम्बर। आदम क्या है? आप आदम का लक़ब क्या है? आप मुझे बताइए। आदम नबीउल्लाह हैं, सफ़ीउल्लाह हैं। मूसा क्या है? कलीमुल्लाह हैं। ईसा क्या है? रूहुल्लाह हैं। इब्राहिम क्या है? खलीलुल्लाह। और सारे नबी ऐसे आप सब बताते जाएंगे, आप सब जानते हैं। मगर एक आप बात बताइए, आदम सफ़ीउल्लाह बन गए, शबीह रसूल बन पाए? शबीह मोहम्मद बने? मूसा कलीमुल्लाह हैं, शबीह मोहम्मद हैं? नहीं। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ आपके साथ। इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, कोई मामूली ओहदा नहीं है खलीलुल्लाह होना। खलीलुल्लाह हैं मगर शबीह मोहम्मद नहीं है। देखिए अजीब गरीब मंजिल। खुद अली वलीउल्लाह हैं, शबीह मोहम्मद हैं? अरे मैं किस मंजिल पे हूँ, देखिए मैं कहाँ आपको लेके आ रहा हूँ। इमाम हसन आधे शबीह मोहम्मद हैं, इमाम हुसैन आधे शबीह मोहम्मद हैं।
दो इमाम मिल के एक शबी बनते हैं। अली अकबर इकलौता शबी है मोहम्मद। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। शबी है मोहम्मद। मैं अजीब मंजिल पे आपको लेके गया। खुद बीबी ज़हरा उम्मो अभी हाँ हैं। कहीं आपने कोई हदीस सुनी कि नबी की बेटी ने कहा हो कि मैं शबी हूँ? जैसे जनाब ज़ैनब के पास अली का लहजा है, मगर मोहम्मद होना सिर्फ अली अकबर का कमाल है। ये शरफ़ अल्लाह ने मखसूस रखा। मैं मामूली बात नहीं कह रहा हूँ। यानी कोई जो हुस्न नहीं पेश कर सका वो अली अकबर ने पेश कर दिया इमाम हुसैन को। अब यानी अगर आप चाहते आईना देख के अपने आप को तसल्ली कर लेते कि मुझ में मोहम्मद है, मगर कह रहे हैं एक बेटा चाहिए, एक बेटा चाहिए, एक बेटा चाहिए। और जब चाहते थे नाना को याद करते थे, अली अकबर को प्यार करते थे, देखते थे और कहते थे कि मुझे नाना मिल गया। ठीक है ना। जब अली अकबर आ गए, अच्छा एक दिन मस्जिद नबवी में अली अकबर बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन कहीं ऐसे कुछ जैसे याद कर रहे हों या खोए हुए हों। अली अकबर पूछते हैं बाबा क्या याद आ रहा है? बाबा क्या याद आ रहा है? कहा मुझे मेरे नाना मोहम्मद याद आ रहे हैं। कहा मैं बैठा हुआ हूँ। अच्छा उसके बाद अली अकबर पूछते हैं नाना किस वक्त के मोहम्मद याद आ रहे हैं? किसी मैदान जंग के मोहम्मद याद आ रहे हैं, घर के अंदर लेटे हुए मोहम्मद याद आ रहे हैं, कमली ओढ़े हुए मोहम्मद याद आ रहे हैं, मेराज के वहाँ वाले मोहम्मद याद आ रहे हैं। जब जिस जगह का मोहम्मद याद आ रहा हो मुझे बताइए, वैसे ही बन के न दिखा दूँ तो अली अकबर ने सलवात भेजे मोहम्मद वाला। देखिए ये हज़रत अली अकबर की बात। अच्छा अब थोड़ा सा अली अकबर का अख्तियार भी हो गया। मैं काफ़ी देर हो गई, मुझे 40 मिनट हो गए। अब हज़रत अली अकबर के बारे में आखिरी एक बात और उसके बाद रब्ते मसाइब आपके सामने पेश करूँगा। अली अकबर का हुस्न। पहली बात तो आप हुस्न का वो तसव्वुर जो दुनिया पेश करती है वो हुस्न होता ही नहीं है। आँखों का हुस्न कोई हुस्न है जो खाक में मिल जाए, रुखसारों का हुस्न कोई हुस्न है, नाक का हुस्न कोई। आप कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा हसीन कौन माना जाता है? यूसुफ। उसके अलावा मुझे बताइए, पूरा मिस्र का बाज़ार सजा हुआ है, यूसुफ जैसा हसीन कोई नहीं, यूसुफ जैसा। हज़रत मुफज़्ज़ल जो छठे इमाम के शागिर्द हैं, तौहीद मुफज़्ज़ल किताब है उनके सवालात की, वो छठे इमाम से पूछ रहे हैं कि यूसुफ को जो हसीन बताया जाता है, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले में। वो बच्चे जो 1 साल से ऊपर थे उन्हें मैंने काबू में कर लिया। अब जो 1 साल से भी छोटा है उसको भी देखिए अब मैं काबूल कर ले जाऊंगा। अब बेटा इधर देखो, इधर अब बोलना नहीं, एक सलवात भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब देखिए अर्ज़ करूँ आपके सामने कितना मुश्किल होता है ये, इसलिए कि आज इनको लाना ज़रूरी है, कल को यही तो फर्श अज़ा बिछाएंगे, तो इसलिए ज़ाकिर को भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। मगर आपको समझ लेना चाहिए ज़ाकिर के मसाइल भी, इसलिए कि जब वो ऊपर कमाल पे जा रहा होता है, नुक्ता पहुँचने वाला होता है, तो नुक्ते की शहादत बहुत मुश्किल होती है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए यूसुफ कैसे हसीन हैं। मुफज़्ज़ल पूछ रहे हैं कि मौला ये बताइए यूसुफ कैसे हसीन थे? उनकी नाक कितनी लंबी थी, उनके अबरू कितने टेढ़े थे, दोनों मिले हुए थे या अलग अलग थे? आंखें नरगिसी थीं, चेहरा जो है वो चाँद की तरीके से था, रुखसार गुलाब की तरीके से थे, होंठ पंखड़ी की तरीके से थे, गेसू जो है वो काली रात की तरीके से थे, उंगलियाँ लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत जो है वो थीं या कैसी थीं? तो मौला फरमाते हैं, छठे इमाम फरमाते हैं कि यूसुफ का हुस्न वो है ही नहीं जो तुम समझते हो। यूसुफ नाक नक्शे के हसीन नहीं थे। हाँ ये समझ लीजिए आप, ये नाक नक्शे वाला हुस्न तो हम लोग ढूंढते हैं, समझे? ये जनाना मर्दाना चलता है, ये सब नहीं चलता है मासूमों के यहाँ का। फिर कैसा हुस्न था? झूम जाइएगा कसम खुदा की, क्या उम्दा आप सुनते हैं, बड़ा जी खुश हो जाता है। ऐसे सामीन है। अब जुमला कहने जा रहा हूँ। छठे इमाम कहते हैं यूसुफ के पास हुस्न नाक नक्शे, आँख, रुखसार, माथा, चेहरा, मोहरा ये वाला नहीं था। यूसुफ के पास आले मोहम्मद की मारिफत का हुस्न था।
अच्छा, आप लोग फर्श आज़ाब बैठे हैं, आईने के सामने बैठे नहीं हैं। अगर आईना देखते तो पता चलता कि कितने खूबसूरत आप हो गए एक दुरूद पढ़ के। मेरी आंखों के आईने में देखिए क्या खिले खिले चेहरे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसका मतलब मैंने खाली नुक्ता नहीं पढ़ा, नुस्खा पढ़ा है। हसीन बनने का नुस्खा। हसीन बनने के लिए मेकअप की ज़रूरत नहीं है, आले मोहम्मद की मारिफत बढ़ाइए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, हुस्न के साथ ही एक दूसरी चीज़ भी कही जाती है, शबाब, जवानी। तो जवानी का भी नुस्खा आजकल जिसके देखिए बूढ़ा हुआ जा रहा है। हम लोग तो शायद अब बुज़ुर्ग भी ना हो पाएँ, इसलिए कि आजकल तो डायबिटीज़ फलां वो बुज़ुर्गी वाली उम्र ही तक पहुंचना बड़ा मुहाल है सबको। मगर हमारे पास नुस्खा है और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, हम कह रहे हैं अल्लाह के हाथ में मौत और हयात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि साहब मैं जवान रहूँगा। अच्छा, इतनी उम्र हो गई, देखिए मैं, आप मुझे बताइए, ये सब मुझे कभी मैं तकल्लुफ़ करता हूँ कहीं, तो अभी तो ये है ना। अब जवानी आपको बाकी रखने का नुस्खा बता रहा हूँ, आप सुनिए। छठे इमाम से मुफज्जल पूछ रहे हैं, मौला ये बताइए, उनका हुस्न तो समझ में आ गया, लेकिन जुलेखा की जवानी क्या थी? कहा वो भी हमारी मारिफत है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब एक दिक्कत आएगी कि ये जो मारिफत है वो, ये जो कुछ बच्चे हैं नई नस्ल के, आप लोग तो बड़े हैं मगर छोटे बच्चे कहेंगे कि ये मारिफत क्या होती है, ये कैसे समझ में आए, ताकि हम वो करें। तो मारिफत का कोई तरीक़ा भी तो बताएं, नुस्खे में कोई दवा वा भी तो बताइएगा। तो मैं आपको नुस्खा अब बता रहा हूँ, देखिए मारिफत का नुस्खा भी बता दे रहा हूँ। तो छठे इमाम कहते हैं कि यूसुफ की जो मारिफत थी उसके पास एक ही नुस्खा था। क्या? कि वो कोई काम बाद में करते थे, एक काम पहले करते थे। क्या? का मसलन प्यास लगी, आपने पानी का जाम दिया, तो वो पानी बाद में पीते थे। पहले कहते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं जान रहा था आप कहेंगे मौलाना सलवात बहुत भिजवाते हैं, मगर आप क्या बताऊँ, आपको जवानी का नुस्खा दे रहा हूँ। खाना खाना है, निवाला बाद में तोड़ते थे, मुंह तक रोटी बाद में जाती थी, पहले कहते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये यूसुफ ने ज़िंदगी भर किया, आप 1 घंटा नहीं कर सकते। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। ये अज़ाए हुसैन के यूसुफ, देखिए जवानी पलट रही है। ये देखिए बात हुई ना। हाँ, क्या कहना है अब मैं बात बता रहा हूँ। देखिए यूसुफ का हुस्न समझ में आ गया, मगर जुलेखा की जवानी उस वक्त तो राहुल, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस वक्त ये अबूज़र भाई तंतूरी नहीं थे भाई, जब जुलेखा जवान हुई, राहुल सिंह चौहान नहीं थे, ये ग्राफ एजेंसी नहीं थी, तो कोई वीडियो तो बना नहीं पाया कैसे जवान हुई। मगर मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ और मेंबर से पेश कर रहा हूँ। इसको कहते हैं महाकात, इसको कहते हैं इमेजरी, इसको कहते हैं मंजर निगारी, इसको कहते हैं शब चित्रण। अब जो करने जा रहा हूँ, जुलेखा कैसे जवान हुई बताता हूँ। हज़रत यूसुफ शिकार के लिए जा रहे थे। शिकार जैसे आजकल तो आप कहते हैं शौक़ में, तब ज़रूरत थी, आदमी दिन में शिकार करता था, शाम को वही पकता था, तब जाके आदमी का पेट भरता था। तो शिकार के लिए जा रहे थे। अपने घर की दूसरी गली के तीसरे मोड़ के चौथे घर के नुक्कड़ से एक घोड़ा लेके, कांधों पे नेज़ा लेके, तरकश में तीर लेके जा रहे थे कि उसी मोड़ पे जुलेखा मिल गई। अब लखनऊ है, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लखनऊ में भी हर गली के एक मोड़ पे फरिश्तों के पते मिलते हैं, समझिए आप। तो वो जुलेखा मिल गई। जुलेखा ने कहा सलामुन अलैकुम या नबी अल्लाह। अच्छा, अब हज़रत यूसुफ की आदत क्या है, क्या आदत? अब मैंने बताया था अभी, सलवात। हाँ, तो अब अगर कोई खैरियत भी पूछता था, सलाम भी करता था, तो यूसुफ जवाब बाद में देते थे। जैसे हमने कहा सलाम अलैकुम, तो वालेकुम सलाम, उनका नहीं, वो दुरूद के साथ देते थे। अगर आप भी ये करने लगे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहते थे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जाहिर सी बात है, 80 साल की बुढ़िया
वो सलाम करने के बाद जवाब के इंतज़ार में है, इधर तो कुछ और पढ़ा जा रहा है। तो अच्छा जब ऊंचा सुनाए 80 साल में क्या होगा। जुलेखा की पहली वाली पुरानी वाली तस्वीर में वीडियो बना लो भैया राहुल, ताकि वो लोग देख लें। मैं पुरानी वाली तस्वीर बता रहा हूँ जुलेखा की। सर का कोई बाल काला नहीं बचा था, सब सफ़ेद हो गए थे, 80 साल की हो गई थी, आप सब जानते हैं। हाथों में ऐसे ऐसे करके राशा था, और ये जो पुतलियाँ हैं ये पपोटों से निकल के यहाँ तक लटक गई थी। तो जब पुतलियाँ नज़र ही नहीं आ रही हैं तो उनसे दिखाई क्या देगा। तो बिनाई उनाई सब रुखसत हो गई थी, भवें में सफ़ेद सफ़ेद लटकी लटकी यूँ थी, और गालों में सब झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। ये एकदम जुलेखा की तस्वीर है, आप ये समझिए। और उसके बाद में ये जो पुटकियाँ लटकी थी ना, ये यूसुफ को देखने के लिए, मोहब्बत में ये होता है देखने की कैफियत तो है, मगर अब ये जो है वो पपोटे जो है ऐसे लटके आ रहे हैं। तो यूसुफ को देखने के लिए वो अपने कांपते हाथों से ये पपोटे ऐसे करके बांध के आई थी कि मैं किसी तरीके से यूसुफ को देख सकूं। अब उसमें ऊंचा सुनाई दे रहा है ये, और सितम दर सितम, सितम बालाए सितम। तो जैसे ही कहा अस्सलामु अलैकुम, अब यूसुफ कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब वो जवाब के इंतज़ार में है। तो अब जैसे ही ये कहा, अब देखिए कैसा देख रहे हैं, कसम खुदा की बच्चा बच्चा देख रहा है, सब यूसुफ हुए जा रहे हैं, सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मैं कह के तवज्जो मांगता तो ये ना मिलती। अच्छा वो सब ऐसे ऐसे ही देख रही हैं। उसके बाद कह रहे हैं यूसुफ ये क्यों कर क्या रहे हो। कहा मैं अपने मोहम्मद अपने नबी पर दुरूद पढ़ रहा हूँ। तुमको पता नहीं कि मैं तुम्हारा नबी हूँ मगर मोहम्मद का उम्मती हूँ। जो हैसियत मेरी निगाह में तुम्हारी है वही हैसियत मोहम्मद की निगाह में मेरी है। मैं तुम्हारा नबी हूँ मगर मेरे नबी का नाम मोहम्मद है, और आले मोहम्मद के बगैर मोहम्मद नहीं मिल सकते। तो कर क्या रहे हो। मैं उनके ऊपर दुरूद पढ़ रहा हूँ। कहा एक बार और बुलंद आवाज़ में पढ़ो। तो अब वो कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये दोहरा रही है, और जैसे ये दोहराने लगी, जैसे ही दुरूद पढ़ा, उधर यूसुफ ने कहा ये क्या हो रहा है तुम्हें, ये हाथों का राशा कहाँ गया, बालों की सफ़ेदी कहाँ गई। जहाँ सारे बाल सफ़ेद थे वो फिर काले हो गए, जो राशा था वो वापस चला गया, ये उंगलियां फिर वैसे ही जवान होने लगी हैं। ये हो क्या रहा है। अरे ये लटक रहा है ये पपोटे आंखों पे, ये कहाँ। अरे ये तो आंखें वापस आ गई, बीनाई वापस आ गई। अरे अरे वो जो 80 साल की उम्र थी वो तो 16 साल में बदल गई। कहा ये जो दुरूद पढ़ रही हूँ ये इसका असर है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मजलिस मुकम्मल कर दी। 50 मिनट हो गए। 50 मिनट हो गए, 1 घंटे ज़्यादा मजलिस पढ़ता नहीं, इसलिए मैं 2 मिनट अब आपके सामने आखिरी फ़ैसला देने जा रहा हूँ कि जो जवानी पलट आई। और आप देखें एक दुरूद से, सिर्फ आले मोहम्मद की, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मारिफत से थोड़ा थोड़ा सा और क़रीब आ जाइए। कुछ मोमिनीन और आ गए हैं तो वो भी आ सके थोड़ा थोड़ा सा। अरे शब्बेदारी है, सारे मातमी अंजुमनों को भी पढ़ना, इसका ख्याल है मुझे, मगर अब नतीजा तो देना होगा ना। अच्छा कितने इत्मीनान से मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये देखिए। तो आप एक इत्मीनान से एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुझे लग रहा है कोई मातमी अंजुमन आ गई क्या। क्यों, ये कोई मातमी अंजुमन है या ऐसे आए हैं आप लोग हैं। अच्छा अच्छा तब ठीक है, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब देखिए हज़रत यूसुफ जो हैं वो दुरूद पढ़ रहे हैं और ज़ुलेखा भी। तो इसका मतलब जो यूसुफ का हुस्न है वो भी आले मोहम्मद की मारिफत की वजह से है, और जो ज़ुलेखा की जवानी है वो भी आले मोहम्मद की मारिफत की वजह से है। अब जैसे ये कहा कि ये जो दुरूद पढ़ रहे हैं तो ये तो आम तरीक़े से कोई दुरूद पढ़ दे तो ये असर नहीं होता, जितनी मारिफत होगी उतना असर होगा। देखिए ये समझ लीजिए, दुरूद में खाली बुलंद आवाज़ नहीं चाहिए, बुलंद अक़ीदा, बुलंद मारिफत भी चाहिए। अगर आप अक़ीदे के साथ सलवात भेजें तब सब हो जाएगा। आपका अक़ीदा ही नहीं है, मारिफत ही नहीं है, तो आप रस्मी तौर पर लफ्ज़ अदा कर रहे हैं, ठीक है, बेकार नहीं जाएगा, वो भी फ़ायदा करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जो चाहते हैं कि वो हो जाए, जो नुस्खा बता रहा हूँ उसमें असर भी हो जाए। भाई आपको मामूली सी शुगर की दवा लेने के लिए भी 3 अक़ीदे पहले चाहिए। एक तो अल्लाह पे भरोसा, दूसरे डॉक्टर पे भरोसा, तीसरे उसकी दवा पे भरोसा। अगर आप पहले ही से कह दें इस डॉक्टर के हाथ में शफा नहीं, कभी दवा नहीं ठीक करेगी। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का।
तो मैं नुस्खा पूरा सही बता रहा हूँ। मारिफत की बात है, जितनी मारिफत होगी उतना असर होगा। अब मैं रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा जो हमारे मोमिनीन आए, इनके जहन को आमादा करने के लिए एक दो जुमले मैंने 1 मिनट आपका और लिया था। अब आपको सामने मैं नतीजा देने जा रहा हूँ कि जैसे ही हज़रत यूसुफ़ ने ये देखा कि जवानी पलट आई, अब उनसे पलट के अगला सवाल किया, ज़ुलेखा तुमको मेरे नबी से और उनकी आले पाक से, उनके अहले बैत से मोहब्बत हो गई? हाँ। मारिफत हो गई? हाँ। अक़ीदे के साथ? हाँ। कितनी? लो साहब, अभी पहली मुलाकात है। अच्छा, उसमें कितनी बातें की जा सकती हैं आप ये बताइए। मगर अब ज़ुलेखा भी 80 साल तो जी चुकी थी ना, तो फिर उसी तरह का उन्होंने जवाब भी दिया। ज़ुलेखा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान, वो यूसुफ़ मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहे हो? इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, मारिफत कितनी हुई ये पूछ रहा हूँ। का इम्तिहान लेना चाहते हो तो ये जो नेज़ा अपने कांधे पे तुम शिकार के लिए लेके जा रहे हो लोहे का, ये ज़रा मुझे देना, अब मैं दिखाती हूँ कितनी मोहब्बत हुई। वो नेज़ा लिया और अपने कलेजे के पास चादर के ऊपर से ऐसे ले गई। तो वो जो कलेजे में इश्क़ आले मोहम्मद की आग थी, उसकी आँच और उसकी तपिश की कैफियत ये हुई कि वो लोहे का नेज़ा, ये कुरान की आयतों की तफसीर में पढ़ रहा हूँ, उसके लोहे का नेज़ा जो था वो पिघल के मिस्र की गलियों में ऐसे बिखर गया। लोहे का नेज़ा पिघल गया। ये मैं यूसुफ़ नहीं पढ़ रहा हूँ, अली अकबर पढ़ रहा हूँ। आप कहाँ बैठे हैं? जिस मोहम्मद की मोहब्बत की आँच में लोहे का नेज़ा पिघल जाए, वो मदीने वाला मोहम्मद, और जिसकी हैबत से लोहे का नेज़ा टूट जाए, वो करबला वाला मोहम्मद। बस ये मैं हज़रत अली अकबर को इतनी देर से पढ़ रहा था। मगर हज़रत अली अकबर के फ़ज़ाइल जब इतने हैं, मैं मसाइब की अहमियत बताऊं। मैंने हज़रत अली अकबर के आने पे इमाम हुसैन के जुमले सुनाए, जाने पे रुख़सत वाले भी जुमले आपको सुनाए थे। मगर जितनी सख्त रुख़सत हज़रत अली अकबर की लिखी गई है और जितनी रुख़सतें, सबसे बड़ी बात तो ये कि हर शहीद एक बार ख़ैमे से रुख़सत हुआ, हज़रत अली अकबर 2 बार रुख़सत हुए, जाके एक बार फिर आए। और पहली रुख़सत में भी 7 रुख़सतें हैं। इमाम हुसैन से रुख़सत, जनाब ज़ैनब से रुख़सत, हज़रत उम्मे लैला से रुख़सत, मौला सज्जाद से रुख़सत, बीबी सकीना से रुख़सत, है ना। आप ये सोचिए कितनी मुश्किल है ये रुख़सतें। एक रुख़सत आपको इमाम हुसैन की, बाबा ज़रा जब उधर से हवाएं आएँ फ़ौज यज़ीद की तरफ से, 9 लाख के लश्कर की तरफ से, तो ज़रा सुनिए वो कैसा तंज़ करते हैं। वो कहते हैं, आवाज़ आई उधर से, आवाज़ हवा के साथ, हुसैन क्या अब तुम्हारी फ़ौज में कोई जवान नहीं बचा? अब तुम किसी को भेजने के लायक नहीं बचे? अगर जवान बेटा मौजूद है, ये जुमला कितना सख्त था, नेज़े से ज़्यादा सख्त था। बाबा ये जुमले नहीं सहे जाते, मुझे भेज दीजिए। अब दूसरी रुख़सत पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा अली अकबर, उस माँ के पास जाके पहले इजाज़त लो जिसने तुम्हें 18 साल पाला है। ये माँ कौन है? जब अली अकबर आए थे तो इमाम हुसैन सबको जो कहो बांट रहे थे, लेकिन जनाब ज़ैनब ने कुछ न मांगा। 3 दिन के बाद जनाब ज़ैनब ने से इमाम हुसैन ने ख़ुद कहा, सब ने अली अकबर के आने पे मुझसे कुछ न कुछ मांगा, तोहफ़ा सौगात मैंने दी, तुमने कुछ नहीं मांगा? कहा भैया मैं इसीलिए रुकी हूँ कि मुझे अली अकबर के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, ख़ुद अली अकबर चाहिए। आज से ये अली अकबर मेरा बेटा, मैं अली अकबर की माँ। 18 साल जनाब ज़ैनब ने पाला। अब अली अकबर जनाब ज़ैनब के ख़ैमे में आते हैं। फूफी अम्मा, बाबा कह रहे हैं फूफी इजाज़त दें तो मैं भेजूँगा, आप रुख़सत कर दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे भेजूँ? जब नाना को देखना चाहती थी मैं तुमको देखती थी। अली अकबर ने क़यामत का जुमला एक कहा, फूफी अम्मा ये बताइए मैं किसका बेटा हूँ, मेरी माँ कौन है? जनाब ज़ैनब ने प्यार से फ़ख्र से कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे बेटे हो। अब अगला जुमला सवाल क़यामत का, फूफी अम्मा ये बताइए कि बाबा हुसैन किसके बेटे हैं? कहा अम्मा फ़ातिमा ज़हरा के, अम्मा फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं। तो जब अम्मा फ़ातिमा ज़हरा के बेटे हैं तो ये बताइए, अगर रोज़े महशर अगर आपकी माँ फ़ातिमा ज़हरा ने आपसे सवाल कर लिया
कि तुम्हें अपना बेटा अली अकबर ज़्यादा प्यारा था या मेरा बेटा हुसैन ज़्यादा प्यारा था, इसलिए आप मुझे हुसैन पे क़ुरबान कर दीजिए। जनाब ज़ैनब ने कलेजे से लगा के एक क़यामत का जुमला कहा, ए भैया, ए बेटा, मैं तुम्हें रुख़सत तो कर दूंगी, मगर ये बताओ रुख़सत के ये सलीक़े तुमने कहाँ से सीखे हैं। अब उसके बाद मैं कहा, जाओ उस माँ के पास जिसने तुम्हें पैदा किया है। उम्मे लैला के पास आए। उम्मे लैला ने कहा, बेटा क्या ख़ैमा बदल गया, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ ज़ैनब की कनीज़ हूँ। कहा, नहीं, आपके पास, आपने मुझे पैदा किया, मैं आया हूँ। अली अकबर ने इमाम एक उम्मे लैला से भी इजाज़त ली। अब उसके बाद आए इमाम हुसैन के पास, बाबा सबसे इजाज़त ना, एक और इजाज़त है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, वो जो छठी रुख़सत है वो जनाब सकीना की, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि ख़ैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा, 7 मरतबा गिरा। अब वो कहता है कि जब अली अकबर आना चाहते थे तो एक बीबी दामन पकड़ लेती थी। सवाल पैदा होता है कि अगर वो उम्मे लैला होती तो अली अकबर के कांधे पे हाथ रखती, इसलिए कि कद बड़ा था। जनाब ज़ैनब होती तो अली अकबर के सर पे हाथ रखती। वो बीबी इतनी छोटी थी कि जिसका हाथ शानों तक पहुंच नहीं सकता था। अली अकबर का दामन पकड़ के कहती थी, भैया जो मक़तल में जाता है वो वापस नहीं आता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगी। अब रवायत कहती है, मक़तल कहता है कि अली अकबर ऐसे निकले जैसे किसी जवान का जनाजा घर से निकलता है। 7 मरतबा ख़ैमे का पर्दा उठा और गिरा। अब आपसे एक और हुसैन के पास अब जो आए तो हुसैन पीछे पीछे चले और एक नौहा पढ़ते हुए, मातमियों को नौहा पढ़ना है, अंजुमन को शब्बेदारी करनी है, नौहा हुसैन को सुनिए, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, या बुनैया महलन महला, ए मेरे लाल आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो। एक बार अली अकबर ने मुड़ के कहा, बाबा जब रुख़सत कर दिया तो पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बेटा काश एक बेटा तुमको अल्लाह तुम्हारे जैसा देता, तब समझते बाप के लिए कितना क़यामत की मंजिल है तुम्हारे जैसे बेटे को रुख़सत करना। अरबाब अज़ा 18 मरतबा हुसैन अली अकबर के लिए ज़मीन पर गिरे हैं। अब वो मंज़र भी सुनिए। अली अकबर आए, कुश्तों के पुश्ते लगाते जा रहे हैं, हज़ारों को फिन्नार कर दिया। एक बार फ़ौज यजीद में एक मंसूबा बनाया गया, आपस में मशवरे किए गए कि अली अकबर को सीधे सीधे नहीं मारा जा सकता, घेर के ऐसी जगह पे लाया जाए कि जहाँ पे कमीन गाह में नेज़ा बरदार बैठे हों, एक नेज़ा इधर से लिए हो, एक नेज़ा उधर से। जब अली अकबर जोश में हमला करेंगे तब ये नेज़ा मारा जाएगा। अली अकबर को ऐसे फ़ौजों ने इस तरीके से घेरा। अली अकबर आए। अब रवाब अज़ा क़यामत की मंजिल है। अली अकबर, मैंने बीच की मंजिलें और छोड़ दी। अली अकबर ने दुश्मनों को फिन्नार किया, फिर वापस आए, फिर गए। मैं शहादत की मंजिल सिर्फ अर्ज़ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। जब वहाँ तक पहुँचे तो एक बार सिनान इब्न अनस मलून ने एक नेज़ा मारा। अली अकबर ने यूँ उछल के दूसरा हमला किया, तो जैसे ही यूँ अली अकबर ने रकाब को छोड़े, दूसरा नेज़ा पुश से मारा। दोनों नेज़े जब टकराए ना तो नेज़ों की अनियाँ टूट गईं। अली अकबर ज़मीन पे गिरे। जानते थे कि बाप से बेटे का तड़पना देखा नहीं जाएगा, इसलिए हर शहीद जब घोड़े से गिरा तो उसने हुसैन को मदद के लिए पुकारा। हज़रत कासिम ने कहा, चचा मेरी मदद को आओ, और मोहम्मद ने कहा, मामू मेरी मदद को आओ। लेकिन अली अकबर ने मदद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। कहा, ए बाबा आप पे मेरा आखिरी सलाम। मगर हुसैन ज़मीन करबला पे गिरते हुए अली अकबर के लाशें पे, खेमा गाह से मकाम अली अकबर तक कितनी दूरी है, वहाँ तक 18 मरतबा हुसैन ठोकर खा के ज़मीन पे गिरे। क्यों? इसलिए कि जैसे ही उधर अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, इधर हुसैन की आँखों की बीनाई चली गई। अरबाब अज़ा, अब जो हुसैन आगे बढ़ रहे हैं, मंजर यह है कि कातिल घेरे हुए हैं हुसैन को, हुसैन के कातिल अली अकबर के कातिल घेरे हुए हैं। कातिलों से हुसैन पूछ रहे हैं, मेरे बेटे अली अकबर का लाशा कहाँ है। कभी कहते हैं, या अली नजफ़ की तरफ देख के बाबा मेरी मदद को आओ। कभी कहते हैं, या अली खैमे की तरफ देख के ए सज्जाद मेरी मदद को आओ। कभी कहते हैं, या अली अली अकबर की तरफ देख के अली अकबर कहाँ हो बताओ। मालूम है ऐसे में एक कातिल ने मज़ीद जुल्म ये किया, जुल्म पर जुल्म, सितम पे सितम, कि एक पत्थर उठाया, जहाँ अली अकबर एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ अली अकबर के सीने पे मार के कहा, हुसैन देख वो तेरा बेटा खाक पे एड़ियाँ रगड़ रहा।
हाय हुसैन। हुसैन पहुँचे, बेटे के कलेजे पे हाथ रखा हुआ, एक और हाथ। हुसैन ने देखा, दूसरा हाथ कौन है? हुसैन ने पूछा ये किसका हाथ है? आवाज़ आई, ए बेटा मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं। जब से अली अकबर के कलेजे में बर्छी का फल लगा है, अली अकबर गिरे हैं, फातिमा यहाँ पे आ गई हैं। अरबाब अज़ा आपकी तड़प देखिए अली अकबर के लिए। नौजवानों मातम करो, मौला आपके अब कई दिन रह गए हैं? 4 दिन और रह गए हैं, उसके बाद अज़ा के दिन रुखसत हो रहे हैं। बचे तो अगले बरस हम हैं, और ये गम फिर है जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। मौला अज़ा में जो कमी हो हमें माफ़ कीजिएगा, हमारे आंसुओं को इस लायक बना दीजिए कि आपकी माँ अपने रूमाल में इन आंसुओं को जगा दे दें। हमारे लिए शफात यही है, हमें इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपके गम के। अरबाब अज़ा हुसैन ने एक बार पंजा एक ज़मीन पे टेका, एक पंजे से बर्छी की अनी को पकड़ा, या अली कह के निकाला। बर्छी का फल हाथ में, साथ में कलेजा भी चलाया। हुसैन ने अली अकबर के सीने पे सीना लगाया, बाहों को बाहों में लिया, गर्दन को गर्दन से लगाया, रुखसारों पे रुखसार रखे। खैबर शिकन अली मेरे मुश्किल कुशाली, कड़ी अल जवां की लाश उठाता हूँ या अली। लाशा उठा के खैमे की तरफ देख के कहते हैं, ए छोटे छोटे बच्चों, लाशा जवान का है, बुढ़ापा हुसैन का है। अली अकबर का लाशा उठाने में मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज़ दरे खैमा पे ज़ैनब ने सुन ली, आई बाहर चादर में लिपटी हुई। ए हुसैन मेरे माँ जाए, क्या अली अकबर का लाशा का उठाने में अगर मुश्किल हो रही है ज़ैनब आए। एक बार हुसैन की बाहों के पीछे से अली अकबर ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा खैमे में तशरीफ़ ले जाइए, आपकी चादर के लिए मैंने अपना कलेजा दिया है। अरबाब अज़ा हुसैन अली अकबर का लाशा ले आए। ज़ैनब ने खैमे गंजे शहीदा बनाया था, सारे लाशें वहीं आते थे, लाशा ला के रखा। ज़ैनब ने फ़ौरन अम्मा फ़िज़्ज़ा से कहा, फ़िज़्ज़ा जाके भाभी उम्मे लैला को बुला लाइए, हम उम्मे लैला को बेटे का पुरसा दे दें। जब फ़िज़्ज़ा उम्मे लैला के खैमे में गई, उम्मे लैला का आलम ये था कि कभी खैमे के इस पर्दे से टकराती, कभी उस पर्दे से टकराती, कभी इस पत्थर पे गिर जाती, कभी उस पत्थर पे गिर जाती। जाके फ़िज़्ज़ा ने शानों को थामा। उम्मे लैला ने कहा, अम्मा फ़िज़्ज़ा आप आ गई, अच्छा किया। अरे मेरा हाथ अपने कांधे पे रखिए, मुझे लेके ज़ैनब के पास चलिए, मैं अली अकबर का मातम करूं। लेकिन मेरी आंखों से सुझाई नहीं दे रहा है। जब से अली अकबर के कलेजे में बर्छी की आने लगी, मेरी बीनाई धुंधला गई। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है शहे अबरार से
हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से, इसलिए डरते नहीं हम नैग से अनार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। तूने मानवता की रख ली आबरू मौला हुसैन। तूने मानवता की रख ली आबरू मौला हुसैन। किसको है इनकार तेरे, किसको है इनकार तेरे उस महाउपकार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। देवता की तह तुमको पूंजते आका गए। देवता की तह तुमको पूंजते आका गए। है सदा उठिए भारा, है सदा उठिए भारा इधरो दीवारों से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम तो हैं पापी मगर संख्वार हैं शबीर के। हम तो हैं पापी मगर गमख्वार हैं शबीर के। धोएंगे हम पाप अपने, धोएंगे हम पाप अपने आंसुओं की धार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। करता था ऐलान राहे एक मांगो सात लो। करता था ऐलान राहे एक मांगो सात लो। जो नबी भी कह न पाए, जो नबी कर न पाए रोज़ाए अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। हम हैं हिंदू पर मोहब्बत है साहे अबरार से। कौन है बातिल का
सैदा कौन है पप्पे फिदा, कौन है बातिल का सैदा, कौन है पप्पे फिदा, कह दिया जाहिर उन्होंने, कर दिया जाहिर उन्होंने, अपने ही व्यवहार से हम है हिंदू पर मोहब्बत है सए अबरार से, हम है हिंदू पर मोहब्बत है सए अबरार से। आज भी शाबीर के रोज़े से आती है सदा, आज भी शाबीर के रोज़े से आती है सदा, जुल्म के सरका तो यूं ही, जुल्म के सरका तो यूं ही, सब्र की तलवार से हम है हिंदू पर मोहब्बत है सए अबरार से, हम है हिंदू पर मोहब्बत है सए अबरार से। बेरिदा कहते नरन में ज़ैनबो कुलसूम को, बेरिदा करते नरन में ज़ैनबो कुलसूम को, ऐ मुसलमान ज़ंगिए, ऐ मुसलमान ज़ंगिए, होती अगर अब्बास से, हम है हिंदू पर मोहब्बत है शाहे अबरार से, हम है हिंदू पर मोहब्बत है शाहे अबरार से। या हुसैन 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 या हुसैन। कोई हो तो लाओ दिल जा मेरे कौसर, कोई हो तो लाओ के हुसैन इब्ने हैदर, कोई हो तो लाओ दिलो जा मेरे कौसर, कोई हो तो लाओ दिलो जा मेरे कौसर, कोई हो तो लाओ दिलो जा मेरे कौसर, कोई हो तो लाओ राहे हक में बंदा परवर, कोई हो तो लाओ राहे हक में बंदा परवर, कोई हो तो लाओ जो लुटा सके बराबर, कोई हो तो लाओ दिलो जा मेरे कौसर, कोई हो
सदा आ रही है मुझे दास्त करबला से, जो मिला सके मुकद्दर कोई और हो तो लाओ, दिलो जान मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, जो जान मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, जो सुनाए जिक्र कौसर वो बहुत मिलेंगे लेके, जो सुनाए जिक्र कौसर वो बहुत मिलेंगे लेके, जो पिलाए जामे कौसर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, जो कभी न बो सकेंगे, जो आबाद तलक जलेंगे, जो कभी न बो सकेंगे, जो आबाद तलक जलेंगे, वो चराग है 72 कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, कभी दीन मुस्तफा को, कभी मुस्तफा की अजमत, कभी दीन मुस्तफा को, कभी मुस्तफा की अजमत, जो बचाए जान दे कर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, मैं रोज छोड़ दूं तो ये रसूल का घराना, मैं रोज छोड़ दूं तो ये रसूल का घराना, पशबीर रोज़े महशर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ, दिलो जाम मेरे कौसर कोई और हो तो लाओ। या हुसैन। अरे रो के कहो अहले अज़ा अलविदा, रो के कहो अरे रो के कहो अहले अज़ा अलविदा, रो अरे जाने रसूल दो सरा अलविदा, रो के कहो रो के अरे चारों तरफ है ये बपा शोर हुसैन, अरे चारों तरफ है ये बपा शोर हुसैन, हिंदू से जाते हैं इमाम हुसैन, अरे हिंदू से जाते हैं इमाम हुसैन, अरे खत्म हुई फसले अज़ा अलविदा, रो के कहो
अरे फातिमा की जान को रुखसत करो, फातिमा की जान को रुखसत करो, अरे फातिमा की जान को रुखसत करो, फातिमा की जान को रुखसत करो, अरे कह के ये मेहमान को रुखसत करो, कह के ये मेहमान को रुखसत करो, अरे कह के ये मेहमान को रुखसत करो, कह के ये मेहमान को रुखसत करो, अरे आपका हाफिज है खुदा अलविदा, रोके कहो अहले अज़ा अलविदा, रोके कहो अहले अज़ा अलविदा। अरे अब ये अज़ा खानों की रौनक कहाँ, अब ये अज़ा खानों की रौनक कहाँ, अरे अब ये अज़ा खानों की रौनक कहाँ, अब ये अज़ा खानों की रौनक कहाँ, अरे होते हैं अब सूने हमारे मका, होते हैं अब सूने हमारे मकान, अरे होते हैं अब सूने हमारे मकान, होते हैं अब सूने हमारे मकान। अरे आप चले कर वो बलाल रोके कहो वह, अहले अज़ा अलविदा, रोके कहो अहले अज़ा अलविदा। अरे आज के बाद अब ये सभी ले कहाँ, आज के बाद अब ये सभी ले कहाँ, अरे आज के बाद अब ये सभी ले कहाँ, आज के बाद अब ये सभी ले कहाँ, अरे तशनगी और सामने आबे रवा, तशनगी और सामने आबे रवा, अरे तशनगी और सामने आबे रवा, तशनगी और सामने आबे रवा। आपको पानी ना मिला अलविदा, रोके कहो, अहले अज़ा अलविदा, रोके कहो अहले अज़ा अलविदा। अरे रोके कहो अहले अज़ा अलविदा, रोके कहो अहले अज़ा अलविदा। या सही सही, या सही सही, या सही। सही, 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 अरे हैदरी नारे सलवार अंजुमन सज्जादिया के मेम्बरान से गुजारिश है अज़ा खान तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन सज्जादिया नीचे से करती है मातम बपा अंजुमन सज्जादिया, 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 करती है मातम बपा अंजुमन सज्जादिया। गश में है मेरा इमाम, 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 गश में है मेरा इमाम। सारे जलते हैं ख़याम, सबको सुनाए ये हाल, सबको सुनाए ये हाल अंजुमन सज्जादिया, करती है मातम बपा अंजुमन सज्जादिया। रोकर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ, बाबा मैं ढूंढती हुई मख्तल में आई हूँ, बाबा मैं ढूंढती हुई मख्तल में आई हूँ, बाबा मैं ढूंढती हुई मख्तल में
रो कर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ। जालिम का जुल्म बाबा बताने मैं आई हूँ। जालिम का जुल्म बाबा बताने मैं आई हूँ। जुल्मों सितम के शिमर के रोदात लाई हूँ। जुल्मों सितम के शिमर के रोदात लाई हूँ। जख्मी है कान बाबा दिखाने मैं आई हूँ। मैं गिरती पड़ती आपके लाशे पे आई हूँ। मैं गिरती पड़ती आपके लाशे पे आई हूँ। रो कर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। बाबा तमाचे शिमर ने मारे हैं बेखता। बाबा तमाचे शिमर ने मारे हैं बेखता। गौहर हमारे छिन गए और खून भी बहा। गौहर हमारे छिन गए और खून भी बहा। पुपियों के ताजियान लगाए हैं बेखता। पुपियों के ताजियान लगाए हैं बेखता। बाबा सितम सकीना पे है हद से अब सिवा। बाबा सितम सकीना पे है हद से अब सिवा। रो कर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ। बाबा मैं मक्तल में आई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। बेटी के लब पे इसलिए फरियाद आ गई। बेटी के लब पे इसलिए फरियाद आ गई। हुई जो शाम बाबा हमें याद आ गई। हुई जो शाम बाबा हमें याद आ गई। सोने के लिए सीने पलाशे तक आ गई। सोने के लिए सीने पलाशे तक आ गई। सीने से लग के आपके तस्कीन पा गई। सीने से लग के आपके तस्कीन पा गई। रो कर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ। बाबा मैं मक्तल में आई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। यावर कहा सकीना ने सरवर की लाश पर। यावर कहा सकीना ने सरवर की लाश पर। पुपिया हमारी रोती है बाबा यही कह कर। पुपिया हमारी रोती है बाबा यही कह कर। अकबर है ना अब्बास न कासिम है न सरवर। अकबर है ना अब्बास न कासिम न सरवर। करबो बला के दश्त में सब सो गए जाकर। करबो बला के दश्त में सब सो गए जाकर। रो कर कहा सकीना ने फरियाद लाई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। बाबा मैं ढूंढती हुई मक्तल में आई हूँ। दी है मातम बपा अंजुमन सजा दिया। करती है मातम बपा अंजुमन सजा दिया। से असगर आ जाओ प्यासे असगर आ जाओ। प्यासे असगर आ जाओ। प्यासे असगर आ जाओ।
असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। जोहर से पहले निकले थे घर से, पानी मिला ना बानियों शर से, प्यास बुझी क्या बेनहर से, पहुँचे कहाँ आगोश पदर से, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। बाजू माँ के पाओ न भैया, डर है कहीं डर जाओ न भैया, डर है कहीं मर जाओ न भैया, देखो हमें रुलवाओ न भैया, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। नन्हे सिपाही घर में आओ, रूठो ना भैया घर में आओ, अम्मा के सीने से लग जाओ, अच्छा हमारी गोद में आओ, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। भैया घर में आग लगी है, खैमों में एक लूटी पड़ी है, मुंह पे हमारे सहली लगी है, अम्मा रास्ता देख रही है, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। खाली झूला झूलाती है अम्मा, नैन नीर बहाती है अम्मा, तुमरी कहानी सुनाती है अम्मा, रो रो सब को रुलाती है अम्मा, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। शाम गरीब और सकीना, कम से फटा जाता है सीना, आओ मदद को शाह मदीना, बिगड़ी सदा देती है खजीना, सान भाई घर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ, प्यासे असगर आ जाओ। बेकसो मजलो मुआखा अलविदा अलविदा, अलविदा अलविदा,
फिर अज़ा खाना बसाना, अलविदा अलविदा। माफ करना जो खता हमसे हुई हो ऐ हुसैन, माफ करना जो खता हमसे हुई हो ऐ हुसैन। फिर हमारे घर में आना, अलविदा अलविदा। आँखों में आंसू है सबके लाप है नामे हुसैन, आँखों में आंसू है सबके लाप है नामे हुसैन। कहते हैं रो कर शिया, अलविदा अलविदा। कोई भी मेहमान नवाजी कर सके आका नहा, कोई भी मेहमान नवाजी कर सके आका नहा। हर खता को माफ करना, अलविदा अलविदा। कल से होगा सोना सोना ये अज़ा खाना हुसैन, कल से होगा सोना सोना ये अज़ा खाना हुसैन। आने में ना देर करना, अलविदा अलविदा। हिंद पर अपनी नजर रखना मेरे आका हुसैन, हिंद पर अपनी नजर रखना मेरे आका हुसैन। ऐ हुसैन करबला, अलविदा अलविदा। लेके हाथों में अलम अब्बास का कहते चलो, लेके हाथों में अलम अब्बास का कहते चलो। ऐ फिदाए शाह वाला, अलविदा अलविदा। आँखों में आंसू थे यावर का कलम चलता रहा, आँखों में आंसू थे यावर का कलम चलता रहा। और लिखा रो रो के मौला, अलविदा अलविदा। Say, 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 say,
अंजुमन तंजीम हुसैनी के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन तंजीम हुसैनी। इधर आओ। करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह। करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह। करबला करबला जाएगी इंशाअल्लाह। करबला करबला तंज़ीम हुसैन करबला। करबला करबला तंज़ीम हुसैन करबला। करबला करबला अकबर के हैं नैज़ा लगा। करबला करबला अकबर के हैं नैज़ा लगा। करबला करबला भाई मेरा मारा गया। करबला करबला भाई मेरा मारा गया। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। किस्मत से मिला हमको ये गम, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। जब चांद मुहर्रम का निकला याद आई हमें बीबी सुगरा। याद आई हमें बीबी सुगरा। याद आई हमें बीबी सुगरा। ये सोच के आंखें हो गई नम, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। तुम लाख मज़ालिम हम पे करो, फतवों की हवाओं से रोको। फतवों की हवाओं से रोको। फतवों की हवाओं से रोको। मातम न रुकेगा होगा न कम, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की कनीज़ो सुन लो ज़रा, बाजार में ज़ैनब ने है कहा। बाजार में ज़ैनब ने है कहा। बाजार में ज़ैनब ने है कहा। देखे न कोई सरना महरम, ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। ज़हरा की दुआ
शब्बीर के अकबर का पुरसा हम देंगे 72 का पुरसा, हम देंगे 72 का पुरसा, हम देंगे 72 का पुरसा। हर साल मनाएंगे ये गम ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। इस फर्श अज़ा के खातिर ही पाला है हमारी माँ ने हमें, पाला है हमारी माँ ने हमें, पाला है हमारी माँ ने हमें। गाजी का उठाएंगे परचम ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। दरबार शाम में आबिद ने खुतबा देकर गुलजार कहा, खुतबा देकर गुलजार कहा, खुतबा देकर गुलजार कहा। हम लोग बिछाएंगे फर्शे गम ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए, ज़हरा की दुआ है ये मातम कैसे रुक जाए। खत्म सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। में सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। कब है रहने के काबिल मदीना, करबला मुझको बाबा बुला लो। खत में सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। कोई खत है न कोई खबर है, मेरे बाबा ये कैसा सफर है। कोई खत है न कोई खबर है, मेरे बाबा ये कैसा सफर है। सोच कर दिल तड़पता है मेरा, करबला मुझको बाबा बुला लो। खत सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। वक्त रुखसत यही तो कहा था, तुमको जल्दी बुला लेंगे सुगरा। वक्त रुखसत यही तो कहा था, तुमको जल्दी बुला लेंगे सुगरा। क्या वो वादा नहीं है निभाना, करबला मुझको बाबा बुला लो। खत सुगरा ने अपने
सबकी जियारत करूंगी। भाई बहनों से अपने मिलूंगी और सबकी जियारत करूंगी। सामना होगा मेरे चचा का, करबला मुझको बाबा बुला लो। सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। हाल दिल मेरा लिल्लाह समझो, एक एहसान मुझ पर ये कर दो। हाल दिल मेरा लिल्लाह समझो, एक एहसान मुझ पर ये कर दो। भेज कर भाई अकबर को बाबा, करबला मुझको बाबा बुला लो। हर सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। सारे कुनबे की खिदमत करूंगी, गम मिले तो खुशी से सहूंगी। सारे कुनबे की खिदमत करूंगी, गम मिले तो खुशी से सहूंगी। उफ ज़बा पर न लाऊंगी बाबा, करबला मुझको बाबा बुला लो। सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। हर तरफ है उदासी के साए, गम के बादल हैं इस घर पचाए। हर तरफ है उदासी के साए, गम के बादल है इसे घर पछाए। आँख में आंसुओं का है दरिया, करबला मुझको बाबा बुला लो। सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला लो। गमज़दा बिन्त शाबिर दिन भर करके रुक कर बला का यावर। हमज़दा बेत शाबिर दिन भर करके रुक कर बला का यावर। पढ़ती रहती थी सुगरा ये नौहा, करबला मुझको बाबा बुला लो। सुगरा ने अपने लिखा था, करबला मुझको बाबा बुला। ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा। ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा। आका हुसैन कुश्ता-ए शमशीर अलविदा। ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा। ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा। सर पीट के करो ये आका से इल्तिजा, सर पीट के करो ये आका से इल्तिजा। सर पीट के करो ये आका से इल्तिजा। सर पीट के करो ये आका से इल्तिजा। आने में होना आपको ताखीर अलविदा। ज़हरा के लाल मेरे शबीर अलविदा। ज़हरा के
ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, झूले को देखकर अली असगर से ये कहो, तशनादान हुसैन के बेशेर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, नूरे नजर हुसैन के लैला के नौजवान, 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 सरदार कायनात की तस्वीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, आबाद फिर मकाम मेरा करना मेरे हुसैन, 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 वादा करो ऐ वारिस तत्हीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जिंदा रहे तो फिर से करेंगे ये मजलिसे, 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 मातम करेंगे तेरा है शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, यावर है जितने चाहने वाले हुसैन के, 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 कहते हैं रोके साहिब तनवीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा, जरा के लाल मेरे शबीर अलविदा,
थोड़ा सा अपना पावर मेंटेन अंदर से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। छेड़छाड़ थोड़ी है। बढ़िया माइक चल रहा है, सब बढ़िया। ये तो मूवी चल रहा है, चल रहा है। उसके तो लगा हुआ ना, क्वेश्चन लगा हुआ है। जी जी, टक टक की आवाज नहीं है। तो ओके। जी सर, भैया आप जब आए नहीं काम को जैसे है खाना खाने में आपको बैठे हो, मैं 15 मिनट हो गए हैं। जी आप आवाज़ दी है ये आप बंदर से बोल रहे आवाज़ दीजिए आपको। जी जी गहरे शब्द आ रही है आपसे कहती थी ये माँ खूब भरी
भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। अरमान का पहनाऊंगी पोशाक शहानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी। कैसा था मुक़द्दर है अली अकबर। 18 बरस पाल के परवान चढ़ाया, वो गे सुओ वाला है मेरा खून में नहाया। कुर्बान हो मादर है अली अकबर है अली अकबर। इतना तो ज़रा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक सेहरे की सुग़रा को दिखा दूं। बेचैन है ख्वाहिर है अली अकबर है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएगी सुग़रा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूं दिलबर है अली अकबर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। तुम हिचकियाँ लेके जो दम तोड़ रहे हो, मुँह से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो। क्या हो गया दिलबर है अली अकबर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर है अली अकबर है अली अकबर। आए जो हमें लूटने ख़ैमों में सितमगर, माँ देगी सदाए अली अकबर अली अकबर। छिन जाएगी चादर है अली अकबर है अली अकबर। जब कोई जवां लाश नजर आती है महशर,
एक याद सुए कर्बो बला जाती है महशर, दिल रो रहा कह कर हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर, हाय हाय अली अकबर। सही 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 क्या बोला ये तो नहा रहा आज बेटे बिखरी दो एकदम और बस
तशनादाहन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन, 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 तशनादाहन हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। तो पूछे कोई शबीर के दिल से, खून कितना बहा अकबर दिलगीर के दिल से, ये बात तो पूछे कोई शबीर के दिल से, वो कितना अकबर दिलगीर के दिल से, ये बात तो पूछे कोई शबीर के दिल से, खून कितना बहा अकबर दिलगीर के दिल से, ये बात तो पूछे कोई शबीर के दिल से, वो कितना अकबर दिलगीर के दिल से, गुजरे है कहाँ रंजो अलम सबसे ज्यादा, गुजरे है कहाँ रंजो अलम सबसे ज्यादा, पूछे न कोई आबिद दिलगीर के दिल से, बात तो पूछे कोई शबीर के दिल से, वो कितना अकबर दिलगीर के दिल से, एक खून का सैलाब रवा हो गया शहर में,
एक खून का सैलाब रवा हो गया शहने खैची जो सिना नाना की तस्वीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। देखा है पसे कर वो बला जब कोई बच्चा देखा है पसे कर वो बला जब कोई बच्चा। एक हुक्म उठी मादर बेशीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। क्या गुजरी थी जब इज़्न वेगा दिल नहीं पाया। क्या गुजरी थी जब इज़्न वेगा मिल नहीं पाया। ये पूछिए उस साहिब शमशीर के दिल से। ये बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। अकबर से सिवा कौन मोहम्मद पे हो गिरिया। अकबर से सिवा कौन मोहम्मद पे हो गिरिया। क्यों कर हो भला शाह की हमशीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। बादी दैनम पढ़ते रहे शेखत सुगरा। बादी दैनम पढ़ते रहे शेखत सुगरा और अश्क टपकते रहे तहरीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। मांगा है कनीजी में सकीना कुलई ने। मांगा है कनीजी में सकीना कुलई ने। टपका है लहू साहिब तौकीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। माँ बहनों को बेपर्दा फिराते रहे आदा। माँ बहनों को बेपर्दा फिराते रहे आदा और आह निकलती रही तशहीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। बेपर्दा असीरों पे बरसते रहे पत्थर। बेपर्दा सिरों पे बरसते रहे पत्थर। खून बहता रहा आयत ततहीर के दिल से। बात पूछे कोई शबीर के दिल से, हो कितना बात भरे दिल के दिल से। जो रोएंगे शबीर पे उनके लिए शाहिद।
शबीर पे उनके लिए शाहिद निकलेगी दुआ मादर शबीर के दिल से। बात तो पूछे कोई शबीर के दिल से, वो कितना बात पर दिलगीर के दिल से। नादान हुसैन गरीबुल वतन हुसैन, नादान हुसैन गरीबुल वतन हुसैन। मेरे कासे माँ कहती थी रोका मेरे का से मेरे का से माँ कहती थी रोका मेरे का मर जाएगी मुज़्तर मेरे कासे मेरे कासे माँ कहती थी रोका मैं देखूंगी किस तरह से लाशे को तुम्हारे। मैं देखूंगी किस तरह से लाशे को तुम्हारे। इतना तो कहो माये जिए किसके सहारे। बोलो मेरे दिल भर मेरे कासे मेरे कासे। माँ कहती थी रोका मेरे कासे मेरे कासे। तुम तो मेरी उम्मीद मेरी आस हो बेटा। तुम तो मेरी उम्मीद मेरी आस हो बेटा। माँ शाद हो कैसे ना अगर पास हो बेटा। शाद हो कैसे ना अगर पास हो बेटा। ऐ सब्र के पैकर मेरे कासे मेरे कासे। माँ कहती थी रोका मेरे कासे मेरे कासे। तड़पेगी बहुत तुमको न जब पाएगी मादर। तड़पेगी बहुत तुमको न जब पाएगी मादर। पाओगे जो मरने को तो जड़ जाएगी मादर। जो मरने को जड़ जाएगी मादर।
वाह हसन के मैं हूँ बड़ी मुज़्तर मेरे कासिम मेरे कासिम तक़सीम हुए हज़रत का सेम सर मैदान परवान किया खैमे में बा लोग परेशान जब कहते थे सरवर मेरे कासिम मेरे कासिम अफसोस के कासिम का अजब हाल हुआ है अफसोस के कासिम का अजब हाल हुआ है दो बार बदन दाश्त में पा माल हुआ है फटता है सुनकर मेरे कासिम मेरे कासिम गम उसके शरर नकवी न लिख पाएगा कोई सर जख्मी बदन जख्मी रहो जिस्म से जारी सर जख्मी बदन जख्मी रहो जिस्म से जारी क्या गुजरी है तुझ पर मेरे कासिम मेरे कासिम लखनऊ वालों के भी सुल्तानों आका अलविदा लखनऊ वालों के भी सुल्तानों आका अलविदा दिल पटा जाता है मोमिन पर है सदमा अलविदा लखनऊ वालों के भी सुल्तानों आका अलविदा लखनऊ वालों के भी सुल्तानों आका अलविदा सोने सोने हैं अज़ा खाने उदासी छाई है सोने सोने हैं रज़ा खाने उदासी छाई है ऐल गम को आज ये किस्मत कहाँ तक लाई है ऐल गम को आज ये किस्मत कहाँ तक लाई है आए हम कैसे कहें अकबर के बाबा अलविदा लखनऊ वालों के भी
शक्ले पैगंबर अलविदा। कासिमोनो मोहम्मद और असगर अलविदा। दर्शन लब दुखिया सकीना और सबका अलविदा। अब आजादारी की सारी रौनकें रुखसत हुई। ताज़ियादारी की सारी रौनकें रुखसत हुई। हर तरफ गम हर तरफ है शोरे गिरिया अलविदा। कान में नौहों की आवाजें कहाँ अब आएंगे। शहर में हर एक तरफ तन्हाइयाँ छा जाएंगे। पार है हम पर मेरे मौला ये कहना अलविदा। करबला के दश्त में सारे जियाले मर गए। एक दिन में सब के सब गोदी के पाले मर गए। आपको देते हैं हम उन सब का पुरसा अलविदा। जी भरा कब है शहीद करबला इसका है गम। कर नहीं पाए अदा के अज़ा इसका है गम। आएंगे फिर कीजिए शबीर वादा अलविदा। ये तसव्वुर हमको तड़पाते हैं शाहे बहरूबर। माह गम रुखसत हुआ जाते हैं शाहे बहरूबर। अब उजड़ जाएगी हम शियों की दुनिया अलविदा। असर का मंजर शरर नकवीर रुलाता है मुझे। असर का मंजर शरर नकवीर रुलाता है मुझे। शाह का मरने को जाना याद आता है मुझे। शाह का मरने को जाना याद आता है मुझे। कैसे ज़ैनब ने कहा हो गाये जुमला अलविदा।
मौला करो। अंजुमन दरबार हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श मातम पे तशरीफ़ ले आएँ। बाबू दो 4 मिनट उधर रख नहीं बस। हम बोले भाई भैया बापू 2 हुसैन इमाम हुसैन हैदर 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 हुसैन इमाम हुसैन हुसैन इमाम हुसैन हैदर 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 हुसैन इमाम हुसैन कर सकीना ने कहा बाबा मेरे बाबा ये रो रो कर सकीना ने कहा बाबा मेरे बाबा ये रो रो कर सकीना ने कहा बाबा मेरे बाबा ये रो रो कर सकीना ने कहा बाबा मेरे बाबा सितम की हो गई है इंतहा बाबा मेरे बाबा ये रो रो कर सकीना ने कहा बाबा मेरे बाबा लरज़ता है दिले मुज़तर बापा है दश्त में मशाल लरज़ता है दिले मुज़तर बापा है दश्त में मशाल चले
यतीमों में है महशर बापा, बाबा मेरे बाबा। ये रो रो कर सके जाने कहा, बाबा मेरे बाबा। कहीं ऐसा ना हो गम में तुम्हारे घुट के मर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो गम में तुम्हारे घुट के मर जाऊं। लरज़ती है ज़मीन ने करबला, बाबा मेरे बाबा। ये रो रो कर सके जाने कहा, बाबा मेरे बाबा। हंसे माले पाया भर पर खुदा, मालूम क्या गुजरी। हंसे माले पाया भर पर खुदा, मालूम क्या गुजरी। सकीना ने तड़प कर जब कहा, बाबा मेरे बाबा। ये रो रो कर सके जाने कहा, बाबा मेरे बाबा। सैयद इमाम हुसैन, सैयद इमाम हुसैन, सैयद इमाम हुसैन। कीती असगर नींद भर कर सो रहो, फिर से असगर नींद भर कर सो रहो। रो के माँ कहती थी असगर नींद भर कर सो रहो। रो के माँ कहती थी असगर नींद भर कर सो रहो। बापा नीला क्यों कर नींद भर कर सो रहो। रो के माँ कहती थी असगर नींद भर कर सो रहो। कत्ल फौजे भी करे तुमको नाकबर की तरह। कत्ल फौजे भी करे तुमको नाकबर की तरह। माँ बर्दाश्त मुकद्दर नींद भर कर सो रहो। रो के माँ
रो रो के कह रहे हैं अज़ादार अलविदा, 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 रो रो के कह रहे हैं अज़ादार। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली तमाम मेम्बरान अंजुमन नासुल अज़ा से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम अंजुमन नासुल अज़ा से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। तमाम मेम्बरान साहिब तमाम अंजुमन नासुल अज़ा से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इधर आइए, या सय्यदी या
सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास शबीर पर टूटा जवा बेटे के मरने से सितम शबीर पर सितम शबीर पर टूटा जवा बेटे के मरने से सितम शबीर पर टूटा जिएगी किस तरह लैला जवां बेटे के मरने से सितम शबीर पर टूटा है अफसरदा हर एक चेहरा जवां बेटे के मरने से है अफसरदा हर एक चेहरा जवां बेटे के मरने से कयामत हो गई बर्पा जवां बेटे के मरने से सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से करीबे लाशें अकबर जा के ये शबीर कहते हैं करीबे लाशें अकबर जा के ये के मरने से सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से कहा ज़हरा ने जालिम से उसे क्यों कत्ल करते हो कहा ज़हरा ने जालिम से उसे कब तलक रहता जवां बेटे के मरने से सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से मेरे रहवार मुझको ले चलो अकबर के लाशे था चलो अकबर के लाशे पर दिखाई कुछ नहीं देता जवां बेटे के मरने से सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से कहा लैला ने ज़ैनब से नज़र कुछ भी नहीं आता लैला ने
सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से। कहा ज़ैनब ने हालत भाई की देखी नहीं जाती। कहा ज़ैनब ने हालत भाई की देखी नहीं जाती। वो जिंदा रह न पाएगा जवां बेटे के मरने से। सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से। भला कैसे लिखेगा मुंतज़िर शबीर की गुरबत। 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 बुढ़ापे का असा छूटा जवां बेटे के मरने से। सितम शबीर पर टूटा जवां बेटे के मरने से। या अब्बास या सैयदी या अब्बास। सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास। या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास। 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 या सैयदी या अब्बास या सैयदी या अब्बास। 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 झुकाना है बैत के दर पर सबको सर झुकाना है। बैत के दर पर सबको सर झुकाना है। बैत के दर पर सबको सर झुकाना है। बैत के दर
सर झुकाना है, हाल से अदावत का सिलसिला पुराना है, हाल से अदावत का सिलसिला पुराना है, क्यों न हो जहन्नुम में, क्यों न हो जहन्नुम में, क्यों न हो जहन्नुम में, नारियों को जाना है, अहले बैत सबको सर झुकाना है, उनसे बज़्म शूरा था, कितने रंग बदले हैं, उनसे बज़्म शूरा था, कितने रंग बदले हैं, कौन फेल का कोई, कौन फेल का कोई, कौन फेल का कोई, आपके ठिकाना है, अहले बैत सबको सर झुकाना है, मुर्तज़ा के दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद है, मुर्तज़ा के दुश्मन से दोस्ती की उम्मीद है, जानबूझ कर ये तो, जानबूझ कर ये तो, जानबूझ कर ये तो खुद फरेब खाना है, अहले बैत सबको सर झुकाना है, दो नबी मुरसल को बार में तो चुप रहिए, दो नबी मुरसल को बार में तो चुप रहिए, जुस्तजू में दुश्मन है, जुस्तजू में दुश्मन है, जुस्तजू में दुश्मन है, अजनबी ठिकाना है, अहले बैत सबको सर झुकाना है, मुस्तफा ने फरमाया ऐ अली ज़माने में, मुस्तफा ने फरमाया ऐ अली ज़माने में, तुमने हमको समझा है, तुमने हमको समझा है, तुमने हमको समझा है, हमने तुमको जाना है, अहले बैत सबको सर झुकाना है, ये नजफ के महवर पर घूमता हुआ सूरा, 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 जानता है आलम में, जानता है आलम में, जानता है आलम में, सर कहाँ झुकाना है, अहले बैत सर झुकाना
सर झुकाना है अहले बैत के दरबार, सबको सर झुकाना है। आके पूछ ले दुनिया खुद का पता मुझसे, आके पूछ ले दुनिया खुद का पता मुझसे, आके पूछ ले दुनिया खुद का पता मुझसे, आके पूछ ले दुनिया खुद का पता मुझसे। करबला की गलियों में, करबला की गलियों में, करबला की गलियों में मेरा आना जाना है। अहले बैत के सर झुकाना है, आगे बढ़ ले दुनिया खुद का पता मुझसे, आगे पूछ ले दुनिया खुद का पता मुझसे। करबला की गलियों में, करबला की गलियों में, करबला की गलियों में मेरा आना जाना है। अहले बैत के सबको सर झुकाना है, अहले बैत के दरबार, सबको सर झुकाना है। अहले बैत को लेकर आ रहे हैं पैगंबर, अहले बैत को लेकर आ रहे हैं पैगंबर, अहले बैत को लेकर आ रहे हैं पैगंबर, अहले बैत को लेकर आ रहे हैं पैगंबर। लब पर मुस्कुराहट है, लब पर मुस्कुराहट है, लब पर मुस्कुराहट है, चाल फातिहाना है। अहले बैत के दरबार, सबको सर झुकाना है, अहले बैत के दरबार, सबको सर झुकाना है, अहले बैत के दरबार, सबको सर झुकाना है। जिब्राइल की नजरें हो गई है मंजर में, जिब्राइल की नजरें हो गई है मंजर में, जिब्राइल की नजरें हो गई है मंजर में, जिब्राइल की नजरें हो गई है मंजर में। ज़ेरे चादरे ज़हरा, ज़ेरे चादरे ज़हरा, ज़ेरे चादरे ज़हरा नूर का घराना है। अहले बैत के सबको सर झुकाना है। तुम मिले तजासुस के अज़मतों को क्या समझो, तुम मिले तजासुस के अज़मतों को क्या समझो, तुम दिले तजासुस के अज़मतों को क्या समझो, तुम दिले तजासुस
हम जनाब कौकब नवाब साहब और अब्बास मूसी साहब की तरफ से शुक्रगुजार हैं अंजुमन नासरुल अज़ा के, जिन्होंने हमारे अज़ा खाने में आकर रौनक बख्शी और ख़ास तौर से खुदा गरी के रहमत करे शायर अहले बैत जनाब तजस्सुस एजाज़ी साहब को, जिन्होंने बेहतरीन अभी कलाम उनका हम लोगों ने सुना। और मौला सलामत रखे अंजुमन नासरुल अज़ा के तमाम अराकीन को, मेम्बरान को, बिलखुसूस हमारे रफ़ीक़ुल साहब को, उनके फ़र्जंदान को, तमाम अराकीन अंजुमन नासरुल अज़ा को। और ये साथ साथ एक गुजारिश भी है कि अब्बास मूसी साहब की जानिब से कि हर बरस इंशाअल्लाह 4 रबीउल अव्वल को इस वादे को हमेशा के लिए नोट कर लें और इंशाअल्लाह हमेशा आना है। और समर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बेहतरीन कलाम तजस्सुस एजाज़ी साहब का हम सबको सुनाया। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अब आपके रूबरू है शहर की मशहूर मारूफ अंजुमन आफ्ताब अज़ा। उनके मेम्बरान अरकान से गुजारिश है कि अज़ा खाने जनाब कौकब नवाब साहब में तशरीफ़ लाएँ और बज़रिए नौखानी व सीनाज़नी शहज़ादी कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पुरसा पेश फरमाएँ। हो गई खून से तर करबला करबला, ए खुदा अल अमान अल अमान। डूबता सूरज कर वो बला का सारा मंज़र देख चुका। आले नबी की बेसर लाशें, 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 खाक के ऊपर देख चुका। डूबता सूरज कर वो बला का सारा मंज़र देख चुका। बाद मुहर्रम भी बरसे आँखों से अक्सर आंसू, जब भी आया आए पलकों पर आंसू। बाद मुहर्रम भी बरसे आँखों से अक्सर आंसू। लब
पानी के खतरे न समझना, अश्के अज़ाए सरवर को पानी के खतरे न समझना, अश्के अज़ाए सरवर को। मिस्ल सदफ आँखों से निकल कर बनते हैं गोहर आंसू। अपना जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। फर्शे अज़ाए शाह बिछाया जिसने खुलूसे नीयत से। फर्शे अज़ाए शाह बिछाया जिसने खुलूसे नीयत से। उस मजलिस से ले जाती है खातूने महशर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। पत्थर दिल भी रो देते हैं करबो बला के प्यासों पर। पत्थर दिल भी रो देते हैं करबो बला के प्यासों पर। खुद बाखुद बहने लगते हैं मजलिस को सुनकर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। होठों पर हो हाय हुसैना, चेहरों से गम जाहिर हो। होठों पर हो हाय हुसैना, चेहरों से गम जाहिर हो। मातमदारो शाह के गम में बरसाओ घर घर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। बुग़्ज़े अली में उम्र गुजारी मातम से जो दूर रहे। बुग़्ज़े अली में उम्र गुजारी मातम से जो दूर रहे। जीते जी वो क्यों न बहाए अपनी किस्मत पर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। जिन लोगों ने शाह के गम में रोने से इनकार किया। जिन लोगों ने शाह के गम में रोने से इनकार किया। कर देते हैं उन लोगों की आंखों को पत्थर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। रोने को बिदअत कहते हो, कुछ तो जरा इंसाफ करो। रोने को बिदअत कहते हो, कुछ तो जरा इंसाफ करो। अपना कोई मर जाए तो रोकोगे क्यों कर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। शाम गरीबा में एक बच्ची मायूसी के आलम में। शाम गरीबा में एक बच्ची मायूसी के आलम में। ढूंढ रही है अपने चचा को आंखों में भर कर आंसू। जब भी आया आ गए पलकों पर आंसू। मर गई आखिर शाह की दुख्तर कैद सितम में घुट घुट कर। मर गई आखिर शाह की दुख्तर कैद सितम में घुट घुट कर। मासूमा फिर
से धारी दामन में लेकर आंसू जब भी आया आगे पल को पर आंसू कब्र में दफना कर बच्ची को गिरिया किया जब आबिद ने कब्र में दफना कर बच्ची को गिरिया किया जब आबिद ने बन गए खबरे मासूमा पर फूलों की चादर आंसू जब भी आया आगे पल को पर आंसू हमको वाहिद खौफ नहीं है रोज क़यामत क्या होगा हमको वाहिद खौफ नहीं है रोज क़यामत क्या होगा कसरे जन्नत हम ले लेंगे महशर में देकर आंसू जब भी आया आगे पल को पर आंसू हाय बाबा हाय बाबा हाय बाबा मेरे बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा गोद में अपनी सकीना को उठा लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार से लगा लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा आपके साथ मेरी नींद चली जाएगी फिर कभी लौट के आँखों में नहीं आएगी आपके साथ मेरी नींद चली जाएगी फिर कभी लौट के आँखों में नहीं आएगी हाय बाबा मेरे बाबा हाय बाबा मेरे बाबा अपने सीने पे सकीना को सुला लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलीजे से लगा लो बाबा आखिरी बार आखिरी बार आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा कितने दिन बीत गए छोड़े हुए अपना वतन दिल तड़पता है मेरा याद जो आती है बहन कितने दिन बीत गए छोड़े हुए अपना वतन
दिल तड़पता है मेरा याद जो आती है बहन। हाय बाबा मेरे बाबा, हाय बाबा मेरे बाबा, अब तो सुगरा को मदीने से बुला लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। मैं जुदाई का ये सदमा न उठा पाऊंगी, याद में आपकी घुट घुट के मैं मर जाऊंगी। मैं जुदाई का ये सदमा न उठा पाऊंगी, याद में आपकी घुट घुट के मैं मर जाऊंगी। हाय बाबा मेरे बाबा, हाय बाबा मेरे बाबा, और कुछ देर मेरे नाज उठा लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। मैंने अकबर के कलेजे को निकलते देखा, खून बेशीर कभी मैंने उबलते देखा। मैंने अकबर के कलेजे को निकलते देखा, खून बेशीर कभी मैंने उबलते देखा। हाय बाबा मेरे बाबा, हाय बाबा मेरे बाबा, दम निकल जाए ना मेरा के संभालो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। बाप से रो के शराफत ये सकीना ने कहा, छोड़ कर मुझको यहाँ को न जाओ तन्हा। बाप से रो के शराफत ये सकीना ने कहा, छोड़ कर मुझको यहाँ को न जाओ तन्हा। हाय बाबा मेरे बाबा, हाय बाबा मेरे बाबा, लाज रख ली जो मेरी बात न टालो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। आखिरी बार, आखिरी बार, आखिरी बार कलेजे से लगा लो बाबा। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, हाँ वो सकीना बहन थी मेरी,
फटता था मेरा जिगर, जिस पे रोते थे जिंदा के दीवार उधर, खून कानों से रहता था जिसके रवा, जख्मी हाथों से जो थाम कर पस लिया, सर झुकाए हुए दर पे जिंदान के, बैठी रहती थी सहमी हुई वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। हाय अपने पितर की दुलारी थी वो, बाबा जहाँ के लिए जहाँ से प्यारी थी वो, उनके सीने पे सोने की आदि थी वो, सुबह आशूर तक शाहज़ादी थी वो, बाप मारा गया खाक बेसर बनी, रुख पे गुर्बत बरसने लगी वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। घुट चुकी थी बहुत, थक गई थी बहुत, बाप की याद में रो रही थी बहुत, उसको रोने न देता था जालिम कसर, जब उसे मिल गया अपने बाबा कसर, बाप का सर लिया मुंह पे मुंह रख दिया, और सदा के लिए सो गई वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। तुमने आने में ताखीर की, घुट के जिंदान में गमज़दा मर गई, हो न पाएगी वो अब कभी भी रहा, कैद खाना ही अब उसका घर बन गया, बेबसी है अजब वो वहाँ उस तरफ, जिसकी नन्ही लैद है बनी वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। लोग कहने लगे क्या हुआ था उसे, कौन से दर्द ने मार डाला उसे, बोले आबिद ये सदमा मिला था उसे, उसके बाबा के कातिल ने मारा उसे, चोट इस जुल्म की दिल पे ऐसी लगी, दर्द ने सांस ही रोक ली वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी। नदी में लिया हश्र बरपा हुआ, रोके सजाद ने जिस घड़ी ये कहा,
रोज शब जिसका झूला झूलाता था मैं, अपनी गोदी में जिसको फिराता था मैं। हाय किस्मत मेरी मेरे हाथों पे ही उसने लीच किया आखिरी। वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा बहन थी मेरी, वो सकीना बहन थी मेरी, वो यतीमा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह वलल अरवाहिल्लती अल्लत बफिनाइक अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जल्लल्लाहु आखिर मिन लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन वला अली इब्नुल हुसैन वला औलादिल हुसैन वला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे हैदरे, नारे सलवार। अहले बैत के दुश्मनों में लानत, बेशुमार। अंजुमन सफ़ीर हुसैनी के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ लिए हैं।
तुझा फरियाद है, फरियाद है तुझा फरियाद है, फरियाद है तुझा फरियाद है, फरियाद है फातिमा ज़हरा का गुलशन दश्त में बर्बाद है, फातिमा ज़हरा का गुलशन दश्त में बर्बाद है। रन को जिस दम चले गए अकबर बरपा खैमों में हो गया महशर, एक ख़यामत हरम में बरपा थी, जान खोती थी गमज़दा मादर, दी सदा ये हुसैन ने रोकर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब ना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब ना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। सात अकबर के जा रही है खजा, खाकरन में उड़ा रही है खजा, तेरे बेटे की नौजवानी पर खुद भी आंसू बहा रही है खजा,
खुद भी आंसू बहा रही है खजा। हाय इस नौजवा के मरने पर उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। है खबर मुझको तू है कि मादर, जान तेरी है तेरा नूर नजर। मैं भी अकबर का बाप हूँ आखिर, चलता है मेरे दिल पर भी खंजर, चलता है मेरे दिल पर भी खंजर। मारा जाएगा शक्ल पैगंबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। उसकी शादी रचा न पाएगी, उसको दूल्हा बना न पाएगी। कोई अरमान दिल का निकलेगा, कोई मन्नत बढ़ा न पाएगी, कोई मन्नत बढ़ा न पाएगी। हसरतें होंगी सब धुआं जल कर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। ममता मल रही होगी, जिस्म से जान निकल रही होगी। दिल भी इस वक्त फट रहा होगा, और तेरी कोख जल रही होगी, और तेरी कोख जल रही होगी। रख के सीने पे ज़ब्त का पत्थर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अपना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब मैं मक़तल की सिमत जाऊंगा, ठोकरे हर कदम पकाऊंगा। तेरे कड़ियल जवान का लाशा अपने कांधों पर मैं उठाऊंगा, अपने कांधों पर मैं उठाऊंगा। जब मैं लाऊंगा लाश खून में तेरे, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। जख्मी अकबर को देख कर ज़ैनब रोके पीटे जो अपना सर ज़ैनब, उसको लेना संभालना है तुझे, जान दे देना लाश पर ज़ैनब, जान दे देना लाश पर ज़ैनब। देके उसको दिलासा है मुज़तर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब ना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम, 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 रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम। तू शहंशाए दर्द है, तू शहंशाए दर्द है, बतला रही है शाम, रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम।
बेकसों का कारवां बीमार लोगों साहिबा है संगे सरे उरिया शाहिला फतह की बेटियां करबो बला के दश्त में करबो बला के दश्त में बरपा है कोहराम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम ज़ैना पुकारी बेवतन भाई मेरा है बेकफन कर दे इससे कोई दफन मेरे हाथों में बांधी रसन है कैसे सुना होगा है कैसे सुना होगा बीमार ने पैगाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम मस्तूरों में एक मर्द है गैरत से चेहरा जर्द है करबल की ज़मीं गर्द है ज़ैनब के दिल में दर्द है कैसे सुना होगा है कैसे सुना होगा बीमार ने पैगाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम मुश्किल थी बड़ी वो घड़ी दरबार में ज़ैनब खड़ी शबीर के लब पे चढ़े सज्जाद ने पहनी कड़ी दरबार यजीदी में लर्ज़े थे दरोबाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम जिंदा ने सोया खाक है तन्हाई किया गोश है आबिद कहे ना होश है दम टूटा है खामोश है उम्मत ने सकीना को दिया मौत का इनाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा या अली मुर्तज़ा फरियाद है फरियाद है फरियाद है दीन के सुल्तान खुदा
तफसीर शहादत लेके है तेरे खून से तफसीर शहादत। ऐ बोलते कुरान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। रौनक की अज़ा खानों में दम से तेरे आफ्ताब। रौनक की अज़ा खानों में दम से तेरे आफ्ताब। हम शियों के मेहमान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। लूटा है लईनों ने तुझे दश्त बला में। लूटा है लईनों ने तुझे दश्त बला में। ऐ बेसरो सामान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। हम दाफ़े तो कर आए तेरा ताज़िया लेके। हम दावे तो कर आए तेरा ताज़िया लेके। घर हो गया वीरान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। दिल खोल के मातम ना किया आपका हमने। दिल खोल के मातम ना किया आपका हमने। ऐसे वरज़ी शान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। सुना है तेरे जान से ये शहर निगारा। सोना है तेरे जान से ये शहर निगारा। ऐ लखनऊ की जान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। रुख़्सत करो सरवर को शमीमा दिए कहकर। रुख़्सत करो सरवर को शमीमा दिए कहकर। ऐ मेरे निगहबान खुदा हाफिज़ो नासिर। है दीन के सुल्तान खुदा हाफिज़ो नासिर। ओसे 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 ओसे
निकलेंगे हमारे
गाते रहेंगे हम अब्बास का आलम तो उठाते रहेंगे हम। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। जले खैमों से उठता है धुआं शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। न ख़ैमे है न चादर है न कोई मोन सोया है। न ख़ैमे है न चादर है न कोई मोन सोया है। मसाइब हो नहीं सकते बयां शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। सुना है खून बरसा था ज़मीं पर आसमानों से। सुना है खून बरसा था ज़मीं पर आसमानों से। लहू पत्थर से होता था रवां शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। जलाया जिस घड़ी गहवार रहे असग़र लईनों में। जलाया जिस घड़ी गहवार रहे असग़र लईनों में। बहुत रोई रबाब ख़स्ता जां शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। रबाब ग़म ज़दा रोती रही ता ज़िंदगी कहकर। रबाब ग़म ज़दा रोती रही ता ज़िंदगी कहकर। सुनाए किस को मादर लोरियां शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है फुगार शाम ग़रीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है
होगा शाम गरीबा में। नखाहत में जले बिस्तर पास होता है मेरा मौला। नखाहत में जले बिस्तर पास होता है मेरा मौला। मरज में मुब्तला है नातवा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। कहाँ हो है मेरे अम्मू मेरी इमदाद को आओ। कहाँ हो है मेरे अम्मू मेरी इमदाद को आओ। बयां करती थी एक नन्ही सी जान हमें गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। सितमगर आ गए खैमे जलाने के लिए देखो। सितमगर आ गए खैमे जलाने के लिए देखो। चले जुल्मों सितम की आंधियाँ हमें गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। जो देखा खाक पर बैठी हुई अपनी चहेती को। जो देखा खाक पर बैठी हुई अपनी चहेती को। अली सुनने को आए दास्तां हमें गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। नाक बर हैं ना असगर हैं ना अब्बासे दिलावर हैं। नाक बर हैं ना असगर हैं ना अब्बासे दिलावर हैं। ये कह कर रोई सारी बीबियाँ हमें गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। मशीयत ये खुदा की रज़ा बड़े शहवाला। मशीयत ये खुदा की रज़ा बड़े शहवाला। अली का लाल देगा इम्तिहान हमें गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। यही ज़ैनब के लब पर है होगा शाम गरीबा में। रोके बहन से
ये कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। सोया लहर पे वो शाने कटा कर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। कैसे सकीना को समझाऊंगा मैं, कैसे सकीना को समझाऊंगा मैं। वो ताप कहाँ से लाऊंगा मैं, वो ताप कहाँ से लाऊंगा मैं। सोया लहर पे वो शाने कटा कर, सोया नहर पे वो शाने कटा कर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। चुल्लू में पानी ले तो लिया था, चुल्लू में पानी ले तो लिया था। लेकिन न सैराब उसने किया था, लेकिन न सैराब उसने किया था। फेंक दिया उसने ये कहकर, फेंक दिया उसने ये कहकर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। लेकर चचा को आई सकीना, लेकर चचा को आई सकीना। मश्क अलम भी लाई सकीना, मश्क अलम भी लाई सकीना। भेजा दिल पर रखकर पत्थर, भेजा दिल पर रखकर पत्थर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। रोके बहन से कहते थे सरवर गाजी बहन अब न आएगा। तीरे कुछ के आकर लगा था, तीरे कुछ के आकर लगा था। मश्क नहीं दिल उसका चिढ़ा था, मश्क नहीं दिल उसका चिढ़ा था। पलटा था जब मश्क को भर कर
पलटा था जब मश्क को भर कर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। तेरे कब्ज के आँख में लगना, तेरे कब्ज के आँख में लगना, बिन हाथों के उसका संभलना, बिन हाथों के उसका संभलना। घोड़े से जब आया जमी पर, घोड़े से जब आया जमी पर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। टूटी कमर भाई से बिछड़ कर, टूटी कमर भाई से बिछड़ कर, बीनाई लेकर गया मेरा अकबर, बीनाई लेकर गया मेरा अकबर। कौन करेगा इमदाद आकर, कौन करेगा इमदाद आकर। गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। शेरे जलिया बासे दिलावर, शेरे जलिया बासे दिलावर, कहने लगे सर को ये झुकाकर, कहने लगे सर को ये झुकाकर। आका बना दो कब्र यहीं पर, आका बना दो कब्र यहीं पर। गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। ताहिर जली के रोजे पियाना, ताहिर जली के रोजे पियाना, खाके शिवा भी साथ मिलाना, खाके शिवा भी साथ मिलाना। प्यासों को पानी पिलाना वहीं पर, प्यासों को पानी पिलाना वहीं पर। गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। रोके बहन से कहते सरवर गाजी बहन अब ना आएगा। गला काटा तो खंजर रो रहा है। गला काटा तो खंजर रो रहा
करबला में हुए हैं जुल्म कितने, करबला में दिले कौनैन जिन पर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। लिखे जबी सकीना के मसाइल, लिखे जबी सकीना के मसाइल, कलम लिख के उन पर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। दरे खैमा पैसू रज कलाशा, सितारों से भरा घर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। न जाने कौन सा देखा है मंजर, न जाने कौन सा देखा है मंजर, अभी तक दीदाए तर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। ये है बरसात या फिर कोई बादल, ये है बरसात या फिर कोई बादल, किसी की तशनगी पर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। ज़बा फेरी जो असगर ने लबों पर, ज़बा फेरी जो असगर ने लबों पर, सुना है सारा लश्कर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। तुम्हारी तशनगी से हाय सरवर, तुम्हारी तशनगी से हाय सरवर, गले मिलकर समंदर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। चला के गले पर खूंद खंजर, चला के गले पर खूंद खंजर, ये आके जो पयंबर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। ये वो प्यासे हैं जिनकी तशनगी पर, ये वो प्यासे हैं जिनकी तशनगी पर, समंदर क्या है कौसर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है। खुदा जाने थे कैसे लोग हैदर, 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 ज़माना भी जिन पर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है, भला कहा तो खंजर रो रहा है।
अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला वासिरान करबला अस्सलाम वालेकुम मौला अबुल फजल अब्बास यब्ना अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बुलंद नारा हैदरी अभी वहाँ भी डेढ़ शब्दारी आज वहाँ चले खतरे हेलो बहुत अच्छा काम करके है।